कर्म की स्याही से विधाता लिखता है सबका भाग्य, पर कृष्ण कहते हैं कर्म ही बदल देता है जीवन का वैराग्य। क्या आप कभी ये सोचकर परेशान हुए हैं कि बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको वो परिणाम क्यों नहीं मिला जिसके आप हकदार थे? या फिर आखिर भाग्य का फल हमें किस रूप में और कब मिलता है? आज का ये वीडियो आपके जीवन की इन सभी उलझनों को सुलझाने वाला है। श्री कृष्ण के अनमोल प्रवचनों और गीता के सार से जुड़ी ये कहानियां आपको उस सत्य से रूबरू कराएंगी जिसे जानने के बाद आप सफलता और असफलता के पीछे के असली विज्ञान को समझ पाएंगे। अक्सर हम अपनी किस्मत को दोष देते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की रणभूमि में भाग्य और कर्म के जिस गुप्त संबंध को समझाया था वो आज भी उतना ही प्रभावशाली है। इस वीडियो में हम गहराई से जानेंगे कि कैसे आपके संचित कर्म आपके आने वाले कल का निर्माण करते हैं और कैसे आप अपनी मेहनत से अपनी रेखाएं बदल सकते हैं। यदि आप भी अपने जीवन के उतार चढ़ाव का आध्यात्मिक और व्यवहारिक कारण ढूंढ रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक बड़े ध्यान से सुनें, क्योंकि यहाँ बताया गया एक एक शब्द आपके भविष्य का रुख बदल सकता है। ये ज्ञान आपके भीतर छिपी निराशा को खत्म कर आपको नई ऊर्जा से भर देगा। चलिए दोस्तों, जय श्री राधे कृष्णा बोलकर वीडियो की ओर बढ़ते हैं। जय श्री कृष्ण। भक्तों, आज की कथा सुनने के बाद आपका नजरिया बदल जाएगा। ये वही उपदेश है जिसने अर्जुन को निराशा से उठाकर वीर बनाया, और कहते हैं जो भी इसे पूरी श्रद्धा से सुन ले उसके जीवन में नया अध्याय शुरू होता है। इस वीडियो का आखिरी शब्द तक सुनना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि जो बात अंत में बताएंगे वह शायद आपने कभी नहीं सुनी होगी। प्रेम से बोलिए राधे राधे और शुरू करते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय अर्जुन, जिंदगी में हर जगह पैसा काम नहीं आता। कई जगह इंसान का सहारा भी बहुत जरूरी होता है। खुद को इस तरह बना लो कि आपको खोने वाला हमेशा पछताए और पाने वाला कभी नाराज ना हो। कर्मों की चपेट से कोई नहीं बचा है। जिसने जैसा किया है उसने वैसा ही भरा है। जब कोई आपको भड़काने का प्रयास करे तब मौन रहने का आनंद ही कुछ और होता है। जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है तो हार का डर छोड़ना पड़ेगा। बहाने उन लोगों के लिए होते हैं जिनके सफल होने की कोई वजह नहीं होती। एक हल्की सी परवाह रिश्तों को बरकरार रखती है। जो तुम बुरे वक्त में मेरा हाथ छोड़ देते हो, जब मेरा अच्छा वक्त आए तो मुझसे रिश्ते मत बनाना, अपने खुद बन जाते हैं। किसी को कहकर अपना नहीं बनाया जा सकता। हम सिर्फ इज्जत करने का नहीं बल्कि उतारने का भी हुनर रखते हैं। हर शख्स की उदासी का कारण इश्क नहीं होता। जिंदगी और परिवार की जिम्मेदारियां भी इंसान को उदास कर देती हैं। तेरे बाद मुझे कोई मंजिल नजर नहीं आती, किसी और का होना मेरे बस की बात नहीं। जो पीठ पीछे भी सम्मान दे वही सच्चा इंसान होता है। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही लेकिन जरूर मिलता है। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में भी वापस आती हैं। यही प्रकृति का नियम है। अपने तो वे होते हैं जो हमारे दर्द का एहसास करें, वरना हाल चाल तो रास्ते में आते जाते लोग भी पूछ लेते हैं। जीवन में बहुत सी मुश्किलें आएंगी, लेकिन कभी शिकायत मत करना, क्योंकि भगवान ऐसा डायरेक्टर है जो सबसे कठिन रोल बेस्ड एक्टर को ही देता है। यह विश्वास रखें कि जो भी हो रहा है वह ईश्वर की योजना का हिस्सा है और उसमें हमारी भलाई ही है। जब भी आप किसी की मदद करें और कृष्ण के नाम का जप करें तो उस अवसर को जाने ना दें। ऐसा इसलिए क्योंकि हो सकता है कि भगवान आपके माध्यम से किसी की प्रार्थना का उत्तर दे रहे हों। प्यार एक ताज होता है और साथ ही उस पर गर्व करता है। कृष्ण और राधा का प्रेम इस बात का प्रमाण है कि भगवान भी प्यार के मोहताज होते हैं। हम सभी एक ही प्रभु के गुण गाते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। एक ही चौखट पर सिर झुकाने से सुकून मिलता है, जबकि वे लोग भटक जाते हैं जिनके हजारों खुदा होते हैं। इस अजीब सी दुनिया का गजब नजारा है। लोग सब कुछ बटोरने में लगे हुए हैं, लेकिन अंत में खाली हाथ ही जाते हैं। जितना प्रेम होगा उतनी ही पीड़ा होगी, जितना मिलन होगा उतना ही बिछड़ना भी तय है। दो तन के भीतर एक ही प्राण होते हैं जो नजरों से दूर हो सकते हैं लेकिन दिल से हमेशा करीब रहते हैं। सोचती हूं अपनी उड़ान को एक मुकाम दे दूं, उड़कर वृंदावन जाऊं और जीवन को विश्राम दे दूं। मानसिक दुर्बलता का संकेत दो बातों से होता है। पहला, बोलने के अवसर पर चुप रहना, और दूसरा, चुप रहने के अवसर पर बोलना। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की जरूरत नहीं होती। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा शरीर को पवित्र करती है, विचारों को नहीं। जो दिल में बसते हैं वे दूर होकर भी पास रहते हैं। प्रीत की डोर से बंधे हुए वह दो तन एक प्राण बन जाते हैं।
जीवन में हम कितने सही हैं और कितने गलत, ये केवल दो लोग जानते हैं, परमात्मा और हमारी अंतरात्मा। अगर मेरे अंदर सहन करने की हिम्मत है तो तबाह करने का हौसला भी है। भगवत गीता में लिखा है कि जब कोई समस्या जन्म लेती है तो उसी के साथ उसका समाधान भी जन्म लेता है। यह संसार हमें ईश्वर की पूजा करना सिखाता है, पर यह नहीं सिखाता कि हमारा ईश्वर प्रेम को पूछता है। गोविंद, कितने भी सितम ढाए, मेरे दिल में धड़कन तेरे नाम की ही होगी। ख्वाहिशें अधूरी हैं बहुत सी, मगर आखिरी ख्वाहिश सिर्फ तेरे दीदार की ही होगी। आओ मिलकर फिर से एक होने की वजह ढूंढ लें। यूं एक दूसरे से बिछड़कर ना तुम अच्छे लगते हो और ना ही हम। हे प्रभु, मेरी इतनी ही विनती है कि मुझे प्रेम से भरी हुई आंखें देना, श्रद्धा से झुका हुआ सिर देना, दूसरों की मदद करने वाले हाथ देना, सतमार्ग पर चलने वाले पांव देना और सदा तुम्हारा स्मरण करता हुआ मन देना। एक व्यक्ति क्या है यह महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु व्यक्ति में क्या है यह बहुत महत्वपूर्ण है। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है कि अपने कान बंद कर लो। जिंदगी बेहतर बन जाएगी। रुलाते तो सभी हैं, लेकिन अगर कोई तुम्हारे लिए खुद रो पड़े तो उसे कभी खुद से दूर मत होने देना। मकान तो बन जाते हैं चार दीवारों से, पर घर तो बनता है सब्र, समझ और साझेदारी से। इंसान कब बदल जाता है पता ही नहीं चलता, और हम ये सोचते रह जाते हैं कि आखिर हमने गलती कहां की। जिंदगी में तीन लोगों को कभी मत भूलना, मुसीबत में साथ देने वाले को, मुसीबत में साथ छोड़ने वाले को और मुसीबत में डालने वाले को। जब लोग आपकी बुराई करते हैं तो बिल्कुल परेशान ना हो। वास्तव में वे लोग आपको महत्व देने का कोई और रास्ता जानते ही नहीं। इतिहास गवाह है कि जिसकी बराबरी नहीं की जा सकती उसकी बदनामी शुरू कर दी जाती है। आप जितने भी अच्छे होंगे, आपका पहला मुकाबला उतना ही घटिया लोगों से पड़ेगा। समय एक नदी की तरह है। हम एक ही पानी को दोबारा नहीं छू सकते, क्योंकि जो धारा बह चुकी है वह फिर कभी नहीं आएगी। संभल कर रहो ऐसे लोगों से जिनके दिल में भी दिमाग होता है। कोई भी इंसान ऐसे ही अपने आप नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे निकल जाते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। कितनी अजीब बात है कि हम सब खुश रहने के लिए परेशान रहते हैं। किसी ने एक संत से पूछा, गुस्सा क्या है? संत ने बहुत अच्छा जवाब दिया, किसी और की गलती की सजा खुद को देना। इस वक्त के साथ चलना जरूरी नहीं, सच के साथ चलिए। एक दिन वक्त आपके साथ चलेगा। साइकिल और जिंदगी तब बेहतर चल सकती है जब चैन हो। कुछ सच तो हम पहले से जानते थे, बस देखना चाहते थे कि लोग झूठ कहां तक बोल सकते हैं। जब इंसान का स्वार्थ पूरा हो जाता है तब वह आपसे मिलना तो दूर, आपसे बोलना भी छोड़ देता है। मुश्किल वक्त का सबसे बड़ा सहारा है उम्मीद, जो एक प्यारी सी मुस्कान देकर कानों में धीरे से कहती है, सब अच्छा होगा। जरूरी नहीं कि हमेशा बुरे कर्मों की वजह से ही दर्द सहने को मिले। कई बार हद से ज्यादा अच्छे होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। जब किस्मत और हालात दोनों साथ ना दें तो उनकी भी सुननी पड़ती है, जिनकी कोई औकात नहीं होती। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए, या तो लक्ष्य हासिल होगा या अनुभव। कहते हैं प्यार की शुरुआत आंखों से होती है। यकीन मानो दोस्त, प्यार की कीमत भी आंखों से ही चुकानी पड़ती है। वक्त सब कुछ सिखा देता है साहब, लोगों के बिना रहना भी और लोगों के बिना जीना भी। दर्द भी उन्हीं को मिलते हैं जो हर रिश्ता दिल से निभाते हैं। मतलबी होना इंसान की फितरत है साहब। बारिश रुक जाने के बाद तो छतरी भी बोझिल लगने लगती है। अकेले हो तो विचारों पर काबू रखो, और सबके साथ हो तो जुबान पर काबू रखो। रुलाया ना कर हर बात पर ए जिंदगी। जरूरी नहीं कि सबकी किस्मत में चुप कराने वाले हों। अच्छे लोग हमेशा साथ रहते हैं, दिल में भी, लफ्जों में भी और दुआओं में भी। जो कुछ भी मुझे मिला वह मेरे नसीब से बढ़कर ही मिला है। तेरी कृपा इतनी रही कि कभी कोई कमी महसूस नहीं हुई। प्रेम का मतलब समझते हो? किसी को दिल से चाहना, फिर उसे खो देना और खामोश हो जाना। कृष्ण कहते हैं, अहंकार मत करो किसी को कुछ भी देकर, क्योंकि हो सकता है तुम केवल अपना पिछला कर्ज चुका रहे हो। एक इंसान के आने की खबर 9 महीने पहले मिल जाती है, पर जाने की खबर 9 सेकंड पहले भी नहीं आती। इज्जत सिर्फ इज्जतदार लोग ही कर सकते हैं। जिनके पास खुद इज्जत नहीं होती वे किसी और को इज्जत क्या देंगे। मुझे कभी लगा कि मैं बहुत खुश नसीब हूं, क्योंकि सब मुझे चाहते हैं, लेकिन बाद में समझ आया कि चाहते तो सब हैं, पर केवल अपने स्वार्थ के लिए। अहंकार जरूरी है, लेकिन तब जब बात आपके अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो। पैसा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन सब कुछ करने के लिए पैसे की ही जरूरत पड़ती है। अगर आपकी जेब में मणि हो तो कुंडली में क्षणी होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रेमिकाओं ने प्रेम में हमेशा अपना भविष्य चुना है।
प्रेमी नहीं। तड़प होनी चाहिए कामयाबी के लिए। सोच तो हर कोई लेता है। घड़ी को मत देखो, बल्कि वह करो जो घड़ी करती है। लगातार चलते रहो। इंसान नहीं बोलता, उसके दिन बोलते हैं। जब दिन नहीं होते तो लाख इंसान बोले, कोई उसकी नहीं सुनता। शुरुआत करने से कभी पीछे मत हटो। छोटा दिखने की शर्म कई लोगों को बड़ा बनने से रोक देती है। जो आज बड़े हैं वे कभी छोटे थे। अच्छी सूरत से ज्यादा अच्छा स्वभाव होना जरूरी है, क्योंकि सूरत उम्र के साथ बदल जाएगी पर स्वभाव नहीं। अगर कोई आपके साथ नहीं रहना चाहता तो उसे आजाद कर दो। पकड़े हुए रिश्तों में सुकून नहीं मिलता। खुद को समय जरूर दो, क्योंकि आपकी पहली जरूरत आप खुद हैं। अपने आप को बार बार याद दिलाते रहो कि तुम एक बड़े लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध हो। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, बल्कि समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। जिंदगी में धोखा यूं ही नहीं मिलता, यह तो परिणाम है भला बनने का। जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है, कभी अंदाज से तो कभी नजरअंदाज से। जलने वाले लोगों से नफरत मत करो, बल्कि उनका सम्मान करो, क्योंकि यह लोग आपको खुद से बेहतर मानते हैं। लोग आपके बारे में अच्छा सुनने पर शक करते हैं, लेकिन बुरा सुनते ही यकीन कर लेते हैं। हमारी समस्या का समाधान केवल हमारे पास होता है, दूसरों के पास तो सिर्फ सुझाव होते हैं। क्रोध में भी शब्दों का चयन ऐसा होना चाहिए कि जब गुस्सा शांत हो तो खुद से शर्मिंदा ना होना पड़े। रेस चाहे गाड़ी की हो या जिंदगी की, जीतता वही है जो सही समय पर गियर बदलता है। सफलता बलिदान मांगती है। आसान जीवन नहीं, बल्कि कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प। अच्छे दिल वालों की किस्मत खराब होना कोई बड़ी बात नहीं है। किस्मत के लिखे को टाला नहीं जा सकता, लेकिन उस लिखे के साथ लड़ने का साहस जरूर जुटाया जा सकता है। जिंदगी में हर तूफान नुकसान पहुंचाने नहीं आता, कुछ तूफान रास्ता साफ करने भी आते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय अर्जुन, दुनिया में बहुत से लोग दिलों में खोट रखते हैं और जुबान से प्यार करते हैं। यही इस दुनिया का व्यापार है। सरोवर एक ही है, हंस मोती ढूंढता है और बगुला मछली, बस सोच का फर्क है। मुझे इंतजार करना पसंद है, क्योंकि यह वक्त उम्मीद से भरा होता है। जो जीवन हम जी लेते हैं वह जिंदगी है, जो काटनी पड़े वह सजा है। हमें जो जीवन मिला है वह सांसों से मिला है, वर्षों से नहीं। इसलिए हर पल को जियो। लोग अफसोस से कहते हैं कि कोई किसी का नहीं है, लेकिन वे खुद से यह सवाल पूछना भूल जाते हैं कि हम खुद किसके हैं। कदर और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिसकी कदर करो वह वक्त नहीं देता, और जिसको वक्त दो वह कदर नहीं करता। देर लगेगी मगर सही होगा। हमें जो चाहिए वही मिलेगा। दिन बुरे हो सकते हैं, जिंदगी नहीं। हम सबकी असलियत से वाकिफ हैं। खामोश जरूर हैं, लेकिन अंधे नहीं। पैसा तो सब कमाते हैं, लेकिन दुआएं भी कमाओ। दुआ वहां काम आती है जहां पैसा काम नहीं आता। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची दुआ ही वह शक्ति है जो आपको उस वक्त सहारा देती है जब सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं। मुश्किलों से कह दो कि हमसे उलझा ना करें। हमें हर हाल में जीने का हुनर आता है। हवा में सुनी हुई बातों पर यकीन ना करें। श्री कृष्ण कहते हैं, कान के कच्चे लोग अक्सर अच्छे दोस्त खो देते हैं, क्योंकि वे समझ नहीं पाते कि वास्तविकता क्या है। बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आता, पर बीते हुए कल में लोगों का बर्ताव हर वक्त याद आता है। अपनों से बस उतना ही रूठो कि आपकी बात और सामने वाले की इज्जत बरकरार रहे। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों में मधुरता तभी रहती है जब हम अपनी सीमाएं समझें और दूसरों की भावनाओं का आदर करें। किसी को बांध कर रखना मेरी फितरत नहीं है। मैं स्नेह का धागा हूं, मजबूरी की जंजीर नहीं। गुस्सा और आंधी दोनों एक समान होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब गुस्सा शांत होता है तभी इंसान को यह एहसास होता है कि उसने कितना नुकसान कर लिया है। बहुत मजबूत हो जाते हैं वे लोग जो अंदर से टूट जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची शक्ति वह है जो आघात के बाद भी आपको उठने की ताकत देती है। घायल तो यहां हर एक परिंदा है, लेकिन जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। अहंकार के अंधे इंसान को ना तो अपनी गलतियां दिखती हैं और ना ही दूसरे इंसानों में अच्छाइयां। जिंदगी में दो व्यक्ति ऐसे होते हैं जो जीवन को नई दिशा देते हैं। एक वह जो मौका देता है और दूसरा वह जो धोखा देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, धोखा भी जीवन का पार्ट है जो आपको आत्मनिरीक्षण करने और खुद को सुधारने का मौका देता है। निभाने वाला आपकी 1000 गलतियां माफ कर देता है और छोड़ने वाला बिना गलती के भी आपको छोड़ देता है। हर समझौते में समझदार ही क्यों झुकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, वह व्यक्ति जो बार बार झुकता है वह असल में सबसे मजबूत होता है,
क्योंकि वह जानता है कि झुकना कमजोर नहीं बल्कि संबंधों को बचाने की कला है। कोई झांक कर देखे तो समझेगा कि वह अंदर से कितना टूट चुका है। आज के इंसान को ना कायदे पसंद है ना वादे, उसे तो बस फायदे पसंद है। श्री कृष्ण कहते हैं लोग स्वार्थी हो गए हैं और यही स्वार्थ उन्हें रिश्तों से दूर ले जाता है। कौन कब किसका और कितना अपना है यह सिर्फ वक्त बताता है। जब अर्जुन युद्ध से भागना चाहते थे और सोच रहे थे कि वे अपने ही रिश्तेदारों के खिलाफ कैसे लड़ सकते हैं, तब श्री कृष्ण ने कहा कि उन्हें केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, ना कि उसके परिणामों पर। यह शिक्षा हमारे जीवन में भी लागू होती है। अगर हम दूसरों की सफलता पर ध्यान देंगे और अपने कर्म से भटक जाएंगे तो हम कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। ईर्ष्या छोड़ने के 5 तरीके श्री कृष्ण की दृष्टि से एक स्वयं पर ध्यान दें। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, न कि दूसरों की उपलब्धियों पर। जब हम अपने विकास पर ध्यान देते हैं तो ईर्ष्या अपने आप समाप्त हो जाती है। 2 धैर्य रखें। जीवन में सबका समय अलग होता है। आज कोई और सफल हो रहा है तो कल हमारी बारी भी आएगी। हमें धैर्य पूर्वक अपने कर्म करते रहना चाहिए। 3 कृतज्ञ बने। जो कुछ भी हमारे पास है उसके लिए आभार प्रकट करें। जब हम अपने जीवन की अच्छाइयों को पहचानते हैं तो दूसरों की सफलता हमें ईर्ष्या नहीं बल्कि प्रेरणा देती है। 4 सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। ईर्ष्या करने के बजाय यह देखें कि हम किसी की सफलता से क्या सीख सकते हैं। अगर कोई मेहनत करके सफल हुआ है तो हम भी प्रयास करके आगे बढ़ सकते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में नाम था हरि प्रसाद का, जो गरीबी की चादर ओढ़े हुए जीवन काट रहा था। हरि प्रसाद एक साधारण किसान था, जिसके पास ना तो जमीन थी न ही कोई साधन, बस एक टूटा फूटा झोपड़ी और एक बूढ़ा बैल जिसका नाम था गोपाल। हर सुबह वह सूरज उगने से पहले उठता, गोपाल को लेकर जंगल की ओर चल पड़ता, जहां लकड़ियां काटकर बेचने का काम करता। गांव वाले उसे देखकर हंसते, कहते, अरे हरि, तू तो भाग्यहीन है, तेरे भाग्य में तो बस यही कष्ट लिखा है। लेकिन हरि प्रसाद कभी निराश ना होता। वो मानता था कि भाग्य का फल मेहनत और धैर्य से ही मिलता है। एक दिन जंगल जाते हुए उसे एक बूढ़ा साधु मिला जो पेड़ के नीचे बैठा था। साधु ने कहा, बेटा, तू इतनी सुबह जंगल क्यों जाता है? हरि प्रसाद ने सारी व्यथा सुनाई। साधु मुस्कुराए और बोले, भाग्य का फल तभी मिलता है जब कर्म सच्चे हों। एक बार द्वारका में भगवान श्री कृष्ण ने एक ऐसे ही भाग्यहीन को अपना उपदेश दिया था। सुन उसकी कथा। हरि प्रसाद ने गोपाल को बांधा और साधु के पास बैठ गया। साधु ने आंखें बंद की और कहानी शुरू की। बहुत पुरानी बात है। द्वारका नगरी में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। नाम था विदुराचार्य का छोटा भाई विश्वास। विश्वास का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उसके पिता एक साधारण पुजारी थे जो मंदिर में सेवा करते थे, लेकिन मां की मृत्यु के बाद सब कुछ बिखर गया। विश्वास बचपन से ही भूखे पेट सोया करता। गांव के अमीर व्यापारी राकेश उसे ताने मारते, तेरा भाग्य तो कुत्ते जैसा है, कभी फल न मिलेगा। लेकिन विश्वास में कुछ अलग था। वह हर रात भगवान कृष्ण का नाम लेता और कहता, हे गोविंद, जो तुम्हारा होगा वही होगा। बड़ा होकर वो द्वारका आया, जहां राजा उग्रसेन का शासन था और श्री कृष्ण सबके हृदय में विराजमान थे। विश्वास ने एक छोटी सी चटाई बिछाई और द्वारका के बाजार में भिक्षा मांगने लगा। एक दिन बाजार में एक अमीर सेठ की बेटी मीरा घूम रही थी। मीरा सेठ की इकलौती संतान थी, सुंदर, सौम्य और दयालु। मीरा ने विश्वास को देखा। उसके कांपते हाथों में जो थोड़ी सी भिक्षा थी वो भी गिर गई। मीरा ने दौड़कर रोका, भैया ये लो, मेरे पास ये सोने का सिक्का है। विश्वास ने सिर झुका लिया, बहन, मैं भिक्षुक हूं, लेकिन धन्यवाद। मीरा चली गई, लेकिन विश्वास का हृदय भर आया। उधर राकेश नामक व्यापारी, जो द्वारका का सबसे लालची व्यक्ति था, मीरा को देखकर मोहित हो गया। राकेश ने सेठ से विवाह का प्रस्ताव रखा। सेठ खुश हुए क्योंकि राकेश धनी था, लेकिन मीरा ने मन में ठान लिया था कि वो उस भिक्षुक विश्वास जैसा सच्चा हृदय वाला ही अपनाएगी। विवाह तय हो गया, लेकिन मीरा ने कृष्ण मंदिर जाकर प्रार्थना की, हे मुरलीधर, मेरे भाग्य का फल तुम्हारे चरणों में। विवाह के दिन द्वारका में हलचल मच गई। राकेश ने भव्य बारात सजाई। हाथी, घोड़े, संगीत, सब कुछ था। लेकिन जब बारात सेठ के द्वार पहुंची तो अचानक आकाश में काले बादल घिर आए, बिजली चमकी और तेज वर्षा होने लगी। राकेश गुस्से में चिल्लाया, ये क्या विपत्ति है? सेठ ने कहा, बेटा इंतजार करो, वर्षा थम जाएगी। लेकिन वर्षा न थमी, बल्कि और तेज हो गई। तभी द्वार पर एक युवक आया, कपड़े भीगे हुए, हाथ में एक बांसुरी, चेहरा चंद्रमा सा उद्दीप्त।
वह था कृष्ण स्वयं वासुदेव रूप में। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, राकेश, ये वर्षा तेरे लालच की है, मीरा का भाग्य तू न पा सकता। राकेश हंस पड़ा, कौन हो तुम? भाग्य तो धन से बनता है। कृष्ण बोले, भाग्य का फल कर्म से मिलता है। मैं एक कथा सुनाता हूं। सब इकट्ठे हो गए। कृष्ण ने कहा, एक समय कुरुक्षेत्र में एक योद्धा था, नाम वीरसेन। वीरसेन राजा दुर्योधन का सैनिक था, लेकिन उसके हृदय में अधर्म न था। युद्ध के मैदान में वो अर्जुन से लड़ा, लेकिन हार गया। मरते हुए उसने प्रार्थना की, हे कृष्ण, मेरा भाग्य अधूरा है। मैंने उसे दर्शन दिए और कहा, अगले जन्म में तेरा फल मिलेगा। विश्वास उसी वीरसेन का पुनर्जन्म है। सब आश्चर्यचकित। राकेश ने कहा, फिर मीरा का क्या? कृष्ण हंसे, मीरा भी एक सती का रूप है, जिसने पिछले जन्म में तपस्या की। भाग्य का फल उन्हें मिलेगा। वर्षा थम गई, सूरज निकला। राकेश की बारात लौट गई, लेकिन विश्वास को कृष्ण ने बुलाया। द्वारका के राजमहल में कृष्ण ने विश्वास से कहा, तुम्हारा भाग्य जाग चुका। सेठ ने मीरा का विवाह तुम्हारे साथ कर दिया। विश्वास रो पड़ा, प्रभु ये कैसे? कृष्ण बोले, कर्म का फल कभी व्यर्थ न जाता। तुम्हारी भिक्षा मांगने की सादगी ने हृदय जीते। विवाह हुआ भव्य स्वरूप में। विश्वास राजमहल में विराजमान हो गया, लेकिन वो वही सादा रहा। एक दिन राकेश आया, पश्चाताप से भरा, मैंने भाग्य को धन समझा, क्षमा करो। विश्वास ने गले लगा लिया। कृष्ण प्रकट हुए, देखो राकेश, भाग्य का फल धैर्य और सत्य से मिलता है। कहानी सुनाते हुए साधु ने आंखें खोली। हरिप्रसाद रो रहा था, बाबा मेरा भाग्य भी बदलेगा? साधु बोले, हाँ बेटा, बस विश्वास रखो। हरिप्रसाद घर लौटा, लेकिन अब उसके मन में नई आशा थी। अगले दिन जंगल में जाते हुए उसे एक चमकता हुआ पत्थर मिला, जो हीरा निकला। गांव वाले आश्चर्यचकित। हरिप्रसाद ने कहा, यह भाग्य का फल है, कृष्ण कृपा से। धीरे धीरे उसकी किस्मत चमकी। वो अमीर किसान बना, लेकिन सादगी न छोड़ी। मीरा जैसी एक लड़की से विवाह हुआ, नाम था सुधा। दोनों ने मिलकर गांव में कृष्ण मंदिर बनवाया। हरिप्रसाद अब कहानी सुनाता सबको, भाग्य का फल मेहनत, धैर्य और भगवान की कृपा से मिलता है। जो व्यक्ति दूसरों की उपलब्धियों को देखकर दुखी नहीं होता, बल्कि उनसे कुछ सीखकर अपने कर्म में लगा रहता है, वही वास्तव में सफल होता है। श्री कृष्ण की यह सीख हमें याद रखनी चाहिए। सफलता भाग्य से नहीं, बल्कि मेहनत और सही दृष्टिकोण से मिलती है। इसलिए दूसरों की सफलता देखकर जलने की बजाय अपने जीवन को और बेहतर बनाने के लिए कार्य करें। जब हम अपने कर्म को पूरी श्रद्धा और निष्ठा से करेंगे, तो सफलता खुद हमारे पास चलकर आएगी। जो कर्म योगी है, जो अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाता है और दूसरों से ईर्ष्या नहीं करता, वही इस संसार में सच्ची शांति और सुख को प्राप्त करता है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। कोई जल्दी सफल हो जाता है तो किसी को देर लगती है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि जो आज सफल है वह हमेशा शीर्ष पर रहेगा, या जो आज संघर्ष कर रहा है वह कभी आगे नहीं बढ़ेगा। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मेहनत करने वाले का भाग्य भी बदल जाता है। इसलिए यदि कोई आगे बढ़ रहा है तो उसे देखकर ईर्ष्या करने के बजाय हमें खुद को प्रेरित करना चाहिए। यदि हम मेहनत करेंगे, अपने कार्य को पूरे समर्पण के साथ करेंगे, तो हमें भी सफलता अवश्य मिलेगी। दूसरों की सफलता को देखकर दुखी होने के बजाय हमें उनकी यात्रा को समझने का प्रयास करना चाहिए। वे किस तरह संघर्ष करके यहां तक पहुंचे हैं, उन्होंने कौन कौन सी चुनौतियों का सामना किया, उनकी मेहनत और लगन से हमें क्या सीखने को मिल सकता है। जब हम इस दृष्टिकोण से सोचते हैं, तो हम खुद को भी आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। श्री कृष्ण हमें यह समझाते हैं कि सच्ची शांति बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि अपने मन की संतुष्टि में है। जो व्यक्ति अपने पास जो कुछ भी है उसमें संतोष पाता है और अपनी पूरी मेहनत से जीवन जीता है, वही वास्तव में सुखी होता है। कई बार हम सोचते हैं कि किसी को बिना मेहनत के सब कुछ मिल गया, लेकिन यह हमारी अधूरी समझ होती है। हर किसी के जीवन की चुनौतियां अलग होती हैं, और जो आज सफल दिख रहा है उसने भी कहीं ना कहीं त्याग और संघर्ष किए होंगे। इसलिए यह मान लेना कि किसी को आसानी से सब कुछ मिल गया और हमें बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, यह हमारी सोच की भूल हो सकती है। हमें यह देखना चाहिए कि हम अपने जीवन में क्या बेहतर कर सकते हैं, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में कैसे लगा सकते हैं। जब हम अपने जीवन को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो ईर्ष्या जैसी भावनाएं स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, अपने जीवन को पूर्णता से जीने का एकमात्र तरीका है कि हम अपनी क्षमताओं को पहचानें और नकारात्मक भावनाओं को त्याग दें। दूसरों की सफलता देखकर निराश होने के बजाय
हमें अपनी क्षमता को विकसित करने पर ध्यान देना चाहिए। सफलता केवल भाग्य से नहीं मिलती, बल्कि सतत प्रयास और सही सोच से प्राप्त होती है। इसलिए अपने मार्ग पर अडिग रहिए। कोशिश करो कि जिंदगी का हर लम्हा अच्छे से गुजरे, क्योंकि जिंदगी रहे या ना रहे, मगर अच्छी यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। मानव कितने भी प्रयत्न कर ले, अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया और अंत समय में माया किसी का साथ नहीं देती। खाली मत होने देना अपनी जेब को, वरना आपके अपने भी आपको पहचानने से इनकार कर देंगे। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय अर्जुन, वक्त जैसे बनो, जो कदर ना करे उसे दोबारा मत मिलो। औरों के जोर पर उड़कर दिखाओगे तो अपने पैरों से उड़ने का हुनर ही भूल जाओगे। बढ़ती उम्र आपको यह अवश्य बताएगी कि कुछ लोगों को खो देना वास्तव में बहुत कुछ पा लेना जैसा है। जिंदगी भर याद रहता है, मुश्किल में साथ देने वाला और मुश्किल में साथ छोड़ने वाला। मैं किसी से बेहतर करूं यह फर्क नहीं पड़ता, मैं किसी का बेहतर करूं यह बहुत फर्क पड़ता है। अधिक सीधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि सीधे पेड़ को तो काट लिया जाता है और टेढ़े पेड़ को छोड़ दिया जाता है। जिनके पास अपने हैं वो अपनों से झगड़ते हैं, नहीं जिनका कोई अपना वो अपनों को खोजते हैं। एक सच्चा रिश्ता कुछ भी नहीं मांगता, वक्त और इज्जत के सिवा। दुनिया की सबसे बुरी लत होती है किसी इंसान की लत। इस लत से दूर रहिए, नहीं तो अपना भविष्य बर्बाद करवाने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। मुझे आजकल उस पत्थर की तलाश है जो लोग अक्सर दिल पर रखकर किसी को भूल जाते हैं। वक्त ने ना जाने क्यों जिंदगी में जख्म दिए हैं, जिन्हें हम अपना समझते थे उन्होंने ही हमें गम दिए हैं। वक्त कहाँ रुकता है, रुकते तो हम हैं, कभी किसी लम्हे में, कभी किसी शख्स में। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय अर्जुन, जिंदगी में खुद को कभी किसी इंसान का आदी मत बनाना, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज है। जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब आपसे नफरत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। हाथी से 1000 गज की दूरी रखें, घोड़े से 100 गज की दूरी रखें, सिंह से 10 गज दूर रहें, लेकिन दुष्ट जहां हो वहां से निकल ही जाएं। जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी इंसान मुस्कुराना भूल जाता है। किस पर ठहरती है नजर, ये नजर नजर की बात है। कौन किसका कितना अजीज बन जाता है, ये मुकद्दर की बात है। किसी के लिए पूर्ण समर्पित होना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है ऐसा शख्स ढूंढना जो उस समर्पण का हकदार हो। कितना मुश्किल है इस अंदाज में जिंदगी बसर करना कि तुम ही से फासला रखना और तुम ही से इश्क करना। जिंदगी के रथ में लगाम बहुत है, अपनों पर इल्जाम बहुत है। ये शिकायतों का दौर देखता हूं तो थम सा जाता हूं। लगता है उम्र कम है और इम्तिहान बहुत है। दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वह होता है जो धोखा खाकर भी दूसरों की मदद करना नहीं छोड़ता। पात्र और कुपात्र में बहुत अंतर है। गाय घास खाकर भी दूध देती है और सांप दूध पीकर भी जहर ही उगलता है। डीपी चाहे कितनी भी अच्छी लगा लो, पर आपके शब्दों का चयन बता देता है कि आपकी वास्तविकता क्या है। निकले हैं वह लोग मेरी शख्सियत बिगाड़ने जिनके किरदार खुद के मरम्मत मांग रहे हैं। अपने बारे में कभी बुरा मत सोचो, क्योंकि ऊपर वाले ने वह सोचने के लिए पड़ोसी और रिश्तेदारों को रखा है। मानव कितने भी प्रयत्न कर लें, अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया और अंत समय में माया किसी का साथ नहीं देती। दिल के सच्चे लोग भले ही अकेले रह जाएं, लेकिन उनका साथ हमेशा भगवान देते हैं। लालच और झूठ हर किसी को गद्दार बना देता है। बिच्छू अगर किसी से प्यार करे तो प्यार में भी डंक ही मारेगा। थोड़ा सा छुप छुप कर खुद के लिए भी जी लिया करो। कोई नहीं कहेगा थक गए हो, आराम करो। एक समय था जब मंत्र काम करते थे, उसके बाद एक समय आया जिसमें तंत्र काम करते थे, फिर समय आया जिसमें यंत्र काम करते थे, और आज के समय में कितने दुख की बात है कि सिर्फ षड्यंत्र काम करते हैं। कदर और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिसकी कदर करो वह वक्त नहीं देता, और जिसको वक्त दो वह कदर नहीं करता। जो मिला नहीं उसे पाने की ख्वाहिश जरूर करना, मगर जो मिला है उसकी बेकदरी कभी नहीं करना। कुछ और पाने की लालच में अपना वजूद ना खोना। चाहे कुछ भी हो जाए, मगर जो कदर ना करे उसके लिए कभी ना रोना। वक्तव्य की बात है साहब, मिलने से पहले इंसान तरसता है, मिलने के बाद उसकी कदर नहीं करता। तो इंसान की ऐसी फितरत है जो उसे फिर कहीं का नहीं छोड़ती। न वह घर का रहता है न घाट का। जीवन की कड़वी सच्चाई से आज मिल ही लो। वक्त पर रोने वाले और बिना मतलब की कद्र करने वालों का कोई सगा नहीं होता। लोग रुकते हैं जब तक उन्हें आपका साथ चाहिए। एक बार उनका मतलब खत्म हो गया, फिर वह आपका हाथ और साथ दोनों छोड़ देते हैं।
नजाकत के साथ साथ जिंदगी जीनी है। जो जुड़ना चाहेगा उससे जुड़ जाएंगे और जो छूटना चाहेगा उसे छोड़ देंगे। अगर इस उसूल के साथ जिंदगी जीते हो तो दिल हल्का रहेगा और दिन भारी ना लगेगा। ना किसी के जाने का गम होगा, ना किसी के आने की खुशी। दिल पर ना बोझ रहेगा, ना मन में कोई खोट रहेगी। बिना टूटे सुकून की जिंदगी जियोगे। ज्यादा कोशिशें करना भी ठीक नहीं है। कोशिश करके खुद को जलील करना भी ठीक नहीं है। जिसे रुकना होगा वह एक बार में रुक जाएगा। जिसे जाना होगा उसे 100 बार रोकने के बाद भी वह चला ही जाएगा। वह कहते हैं न कद्र कम हो जाती है काम हो जाने के बाद। यह दस्तूर है जमाने का। कुछ लोगों को हम इज्जत देना चाहते हैं, लेकिन वे अपने व्यवहार से साबित कर देते हैं कि उन्हें इसकी जरूरत नहीं। आखिर में आकर खामोशी को चुना है मैंने। अक्सर बिना गलती के बहुत कुछ सुना है मैंने। जीवन में 3 चीजें कभी एक जैसी नहीं रहती। आपकी उम्र, अच्छा वक्त और आपका अपना। नीचा वही दिखा सकता है जिसमें अहंकार होता है, क्योंकि जिसमें संस्कार हो वह सदा दूसरों का सम्मान करता है। मिट्टी के बने शरीर को यह गुरूर हो चला कि कपड़ों पर लगी धूल उसकी शान कम कर देगी। दिल से प्यार निभाने वाले दिल में नहीं, ब्लॉक लिस्ट में मिलते हैं। जो तूने औरों के साथ किया वही कल तेरे साथ भी होगा। यह मेरा नहीं, नियति का नियम है। सही सही ही रहेगा, चाहे सभी विरोध में हो, और गलत गलत ही रहेगा, चाहे सभी पक्ष में क्यों ना हो। खोई हुई चीजें खूबसूरत लगने लगती हैं, जैसे वक्त और बचपन। जुबान सबके पास होती है, लेकिन बात और बकवास में फर्क होता है। किसी को इतना भी मत चाहो कि आप दूसरों के इशारे पर चलने लगो। ज्यादा हांजी हांजी करने वालों से बचकर रहा करो। ये खतरनाक नहीं, बेहद खतरनाक होते हैं। एक कहावत है कि मेंढक को चाहे सोने की ईंट पर भी बैठा दो, वह छलांग नाले में ही लगाएगा। वैसे ही कुछ लोग होते हैं। देर होने का मतलब यह नहीं कि आप हार गए। हो सकता है कि लंबी छलांग की तैयारी में हो। जिन्हें निभाना होता है वे आखिरी सांस तक साथ निभाते हैं। हर चीज बदलती हुई अच्छी लगती है, लेकिन दोस्त पुराने ही अच्छे लगते हैं। बोझ कितना भी हो कभी उफ नहीं करता। कंधा बाप का साहब बड़ा मजबूत होता है। दुनिया में पिता ही एक ऐसा इंसान है जिस पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। उन्हें हराने की कोशिश कभी मत करना जिन्होंने तुम्हें जीतना सिखाया हो। पवित्रता तो सिर्फ नफरतों में होती है, वरना प्यार में तो लोग कपड़े भी उतार देते हैं और फिर बात करते हैं इज्जत की। कर्मा कहता है आपके जीवन में एक समय आएगा जब कुछ लोग पश्चात आएंगे कि उन्होंने आपके साथ गलत व्यवहार क्यों किया था। मेरा विश्वास करो वह समय जरूर आएगा। मेरे ठोकर खाने से भी कुछ लोगों को जलन है। कहते हैं यूं तो यह शख्स तजुर्बे में आगे निकल जाएगा। रुतबा समुद्र जैसा नहीं, तेल जैसा रखो ताकि समुद्र भी तुम्हें डूबा ना सके। दुनिया में कुछ नेक काम ऐसे भी करने चाहिए जिनका ईश्वर के अलावा कोई दूसरा गवाह ना हो। जिंदगी का एक मंत्र याद कर लो, मैं तब तक कोशिश करूंगा जब तक मैं जीत नहीं जाता। गलतियां भी होंगी और गलत भी समझा जाएगा। यह जिंदगी है साहब। यहां तारीफें भी होंगी और कोसा भी जाएगा। विपत्ति में धैर्य, वैभव में दया और संकट में सहनशीलता ही श्रेष्ठ व्यक्ति के लक्षण हैं। नीचे गिरना एक्सीडेंट होता है, लेकिन नीचे पड़े ही रहना या उठना आपकी चॉइस होती है। मतलब की बात सब समझ लेते हैं, लेकिन बात का मतलब बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। रास्ता जितना दिखे वहां तक तो चलिए, आगे का रास्ता वहीं से नजर आएगा। अगर किरदार अच्छा हो तो लोग कब्र का भी रास्ता पूछकर पहुंच जाते हैं। छोटी सी उम्र में दुनिया देख चुका हूं, कौन अपना कौन पराया यह भी देख चुका हूं। हमारी समस्या का समाधान केवल हमारे पास है, दूसरों के पास सिर्फ सुझाव हैं। किसी की संगत से यदि आपके विचार बदलने लगे तो समझ जाना वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। यह मत सोचो कि 1 साल या 1 महीने में क्या हो सकता है, बल्कि यह सोचो कि 24 घंटे में क्या हो सकता है। लोग कीचड़ से बचकर चलते हैं ताकि कपड़े खराब ना हो जाएं, और कीचड़ को यह घमंड होने लगता है कि लोग उससे डरते हैं। ध्यान रखिए, जिंदगी में जो चीज आपको चैलेंज करती है वही चैलेंज आपको चेंज करती है। संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, फिर चाहे वह कितना भी कमजोर क्यों ना हो। समय के साथ कदर उसकी करो जो तुम्हारी कदर करे। ज्यादा गुलामी में इज्जत की नीलामी हो जाती है। कुछ बड़ा करने जा रहे हो तो जल्दी जल्दी हार मत मानना, क्योंकि शुरुआत हमेशा सबसे कठिन होती है। किस्मत और मेहनत में एक फर्क है। किस्मत बस वह दिलाती है जो लिखा होता है, पर मेहनत वह दिलाती है जो लिखा भी नहीं जा सकता। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय अर्जुन, सफल वही होते हैं जो दूसरों की बातों पर नहीं खुद की मेहनत पर भरोसा रखते हैं। कोशिश ऐसी करो कि हारते हारते कब जीत जाओ पता ही ना चले। ठीक हूं, यह
यह तो हम किसी से भी कह सकते हैं, लेकिन परेशान हूं यह कहने के लिए कोई बहुत खास चाहिए। जिंदगी में दो व्यक्ति जीवन को नई दिशा दे जाते हैं। एक वह जो मौका देता है, दूसरा वह जो धोखा देता है। कोई कितना भी समझा दे समझता तो व्यक्ति अपनी समझ के अनुसार ही है। देर लगती है मगर वक्त के साथ सब कुछ साफ हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं सच्चाई हमेशा अंत में सामने आती है, बस धैर्य रखना जरूरी है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से है, लेकिन हौसले सबके अलग अलग होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि यही आपको सिखाती है कि कैसे अपने हौसलों को मजबूत किया जाए। मीलों का सफर एक पल में बर्बाद हो गया। जब अपनों ने कहा कहो कैसे आना हुआ, श्री कृष्ण कहते हैं अपनों का व्यवहार ही सबसे बड़ा घाव देता है, लेकिन यही आपको आत्मनिर्भर बनाता है। झूला जितना पीछे जाता है उतना ही आगे भी आता है। इसी तरह अगर जिंदगी का झूला पीछे जाए तो डरने की जरूरत नहीं, वह फिर से आगे भी आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं वक्त की मार भी एक झूले की तरह होती है। अगर वह आपको पीछे ले जा रही है तो एक दिन वह आपको आगे भी जरूर लाएगी। ऊपर वाले की अदालत में वकालत नहीं होती, और अगर सजा मिल जाए तो फिर जमानत भी नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं कर्म का न्याय निष्पक्ष होता है, और जब न्याय होता है तो कोई बच नहीं सकता। कहते हैं भगवान ने औरत को बड़े फुर्सत से बनाया, पर उनके ही नसीब में फुर्सत लिखना भूल गया। श्री कृष्ण कहते हैं औरत का धैर्य और त्याग ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। शौक पालने की उम्र में जो सब्र करना सीख जाता है वह जिंदगी की आधी जंग ऐसे ही जीत जाता है। हाथ में टच फोन बस स्टेटस के लिए अच्छा है, लेकिन सबके टच में रहना जिंदगी के लिए अच्छा है। श्री कृष्ण कहते हैं रिश्तों में जुड़े रहना सबसे बड़ा स्टेटस है, बाकी सब व्यर्थ है। कभी मायूस मत होना दोस्तों, जिंदगी अचानक कहीं से भी अच्छा मोड़ ले सकती है। जिंदगी को समझना बहुत मुश्किल है। श्री कृष्ण कहते हैं कोई सपनों के लिए अपनों से दूर होता है तो कोई अपनों के लिए अपने सपनों से दूर। परिवार के साथ धैर्य प्रेम कहलाता है, औरों के साथ धैर्य सम्मान कहलाता है, स्वयं के साथ धैर्य आत्मविश्वास कहलाता है, और भगवान के साथ धैर्य आस्था कहलाता है। इंसान को खुद की नजर में सही होना चाहिए, क्योंकि दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। श्री कृष्ण कहते हैं सच्ची खुशी वह है जब आप खुद से संतुष्ट हों, ना कि दूसरों की सोच से। कोई खाली नहीं होता, सब भरे हुए हैं। कोई प्रेम से भरा है, कोई घृणा से। यह जरूरी नहीं कि रोज बात हो, पर जब भी हो दिल से हो। आपकी यह सोच गलत है कि लोग रोएंगे आपकी गैर मौजूदगी में। मैंने मुर्दे के पीछे चलते लोगों को हंसते देखा है। दूरियां एहसास करा देती हैं कि वह तुम्हारे लिए कितना जरूरी था। ना जाने किस मिट्टी के बने हो तुम, इतना कोई हमें चाहता तो उसी के हो जाते। हम सबको अपना सुख सबसे पहले प्यारा होता है। दूसरे की फिक्र फुर्सत की चीज होती है। यह जीवन आपको कई मौके देता है सुधरने के लिए। फैसला हमेशा आपका होता है। आप जिंदगी में थोड़ा हंसना, थोड़ा मुस्कुराना सीखो तो आपकी जिंदगी भी हसीन हो जाएगी। दूसरों से सम्मान की अपेक्षा मत करो, क्योंकि यह तुम्हें बहुत कमजोर बनाता है। जब परिस्थितियों को बदलना मुमकिन ना हो तो मन की स्थिति को बदल दीजिए, सब अपने आप बदल जाएगा। ज्यादा शब्दों में थोड़ा कहने की बजाय कम शब्दों में ज्यादा बताने की कोशिश करें। वक्त की जंजीर से बंधे हैं हम जनाब, हम कभी भी टहलका मचा सकते हैं। दोपहर तक बिक गया बाजार का हर एक झूठ, और मैं एक सच लेकर शाम तक बैठा रहा। जिसकी मति और गति सत्य की ओर हो, उसका रथ आज भी श्री कृष्ण ही चलाते हैं। मनुष्य की श्रेष्ठता का आधार ऊंचे पद पर बैठने से नहीं, बल्कि उसकी ऊंची सोच पर निर्भर होता है। जिसके साथ ऊपर वाला होता है, नीचे वाले उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। छोटी छोटी खुशियां ही तो जीने का सहारा बनती हैं। ख्वाहिशों का क्या है, वह तो पल पल बदलती रहती है। असल जीवन में इंसान तब सफल होता है जब वह लोगों की दुआओं में बसने लगता है। नाम एक दिन में नहीं बनता, लेकिन एक दिन जरूर बनता है। लोगों से उम्मीद इंसानों वाली रखो, फरिश्तों वाली नहीं। आप अपनी मंजिल पर कभी नहीं पहुंच पाएंगे अगर आप रास्ते में भौंकने वाले हर कुत्ते को पत्थर मारेंगे। जो अपना है वह कभी दूर जाएगा ही नहीं, और जो दूर चला गया वह कभी अपना था ही नहीं। हालात चाहे जैसे भी हो, शुक्र करना शिकायत करने से हमेशा बेहतर होता है। मुझे इसीलिए जितना है कि सब चाहते हैं कि मैं हार जाऊं। उम्मीद आधी जिंदगी है और मायूसी आधी मौत है। दो हाथ से हम 50 लोगों को मार तो नहीं सकते, पर दो हाथ जोड़कर हम करोड़ों लोगों का दिल जीत सकते हैं।
जिद पर आ जाऊं तो पलटकर भी ना देखूं। मेरे सब्र से अभी तुम वाकिफ ही कहां हो। मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है, कई झूठे इकट्ठा हो जाए तो सच्चा टूट जाता है। उनसे भी आगे जाना है जो हमें साथ लेकर नहीं गए। न वह दिन रहे और ना ही अब वो शौक रहे। पहले मैं होशियार था, इसीलिए दुनिया बदलने चला था। आज मैं समझदार हूं, इसीलिए खुद को बदल रहा हूं। सुई जब चलती है तो बेहतरीन पोशाक बना देती है। हर चुभने वाली चीज का मकसद बुरा नहीं होता। अगर नियत का असर चेहरे पर नजर आने लगता तो समाज का हर इंसान नकाब पहनने पर मजबूर हो जाता। हकीकत को तलाशना पड़ता है, अफवाहें घर बैठे ही आप तक पहुंच जाती हैं। जीवन में कुछ अध्याय ऐसे भी होते हैं जिन्हें आज नहीं तो कल बंद करना ही होता है। इसीलिए जो जाना चाहता है उसे जाने दीजिए। जबरदस्ती पकड़कर उसे अपने जीवन में रखने का क्या लाभ। मन उदास हो तो एक काम किया करो, भीड़ से हटकर खुद को थोड़ा वक्त दिया करो। ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है वही हमारे लिए पर्याप्त है और यही एक अटल सत्य भी है। संयम, सदाचार, स्नेह एवं सेवा, यह गुण सत्संग के बिना नहीं आते। कोई एक महापुरुष आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, वैसा ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है। श्री भगवान कहते हैं, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को यह इंद्रिय और विषयों के सहयोग व्याकुल नहीं करते वह मोक्ष के योग्य होता है। हमें किसी से भी अंधा प्यार नहीं करना चाहिए। हमारा किसी के प्रति अंधा प्यार हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता। खुद को इतना कमजोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसान की जरूरत पड़ जाए। जीत निश्चित हो तो अर्जुन हर कोई बन सकता है, किंतु जब मृत्यु निश्चित हो तो अभिमन्यु बनने के लिए साहस चाहिए। लोगों को इंप्रेस करने की कोशिश मत कीजिए, आप खुद को इंप्रूव कीजिए। लोग अपने आप इंप्रेस हो जाएंगे। अगर जिंदगी का हर दांव जीतना चाहते हो तो बल से ज्यादा बुद्धि का उपयोग करना सीखो, क्योंकि बल लड़ना सिखाता है और बुद्धि जीतना सिखाती है। कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई खास बात होती है। अहंकार के अंधे इंसान को ना तो अपनी गलतियां दिखाई देती हैं और ना ही दूसरे इंसानों में कुछ अच्छाई दिखाई देती है। जीवन में बहुत सी मुश्किलें आएंगी, लेकिन कभी शिकायत मत करना, क्योंकि भगवान ऐसा डायरेक्टर है जो सबसे कठिन रोल बेस्ड एक्टर को ही देता है। यह विश्वास रखें कि जो भी हो रहा है वह ईश्वर की योजना का हिस्सा है और उसमें हमारी भलाई ही है। जब भी आप किसी की मदद करें और कृष्ण के नाम का जप करें तो उस अवसर को जाने न दें। ऐसा इसीलिए क्योंकि हो सकता है कि भगवान आपके माध्यम से किसी की प्रार्थना का उत्तर दे रहे हो। प्यार एक ताज होता है और साथ ही उस पर गर्व करता है। कृष्ण और राधा का प्रेम इस बात का प्रमाण है कि भगवान भी प्यार के मोहताज होते हैं। हम सभी एक ही प्रभु के गुण गाते हैं। जय श्री कृष्ण राधे धे। एक ही चौखट पर सिर झुकाने से सुकून मिलता है, जबकि वे लोग भटक जाते हैं जिनके हजारों खुदा होते हैं। इस अजीब सी दुनिया का गजब नजारा है। लोग सब कुछ बटोरने में लगे हुए हैं, लेकिन अंत में खाली हाथ ही जाते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय अर्जुन, जितना मिलन होगा उतना ही बिछड़ना भी तय है। दो तन के भीतर एक ही प्राण होते हैं जो नजरों से दूर हो सकते हैं, लेकिन दिल से हमेशा करीब रहते हैं। सोचती हूं अपनी उड़ान को एक मुकाम दे दूं, उड़कर वृंदावन जाऊं और जीवन को विश्राम दे दूं। मानसिक दुर्बलता का संकेत दो बातों से होता है। पहला, बोलने के अवसर पर चुप रहना, और दूसरा, चुप रहने के अवसर पर बोलना। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की जरूरत नहीं होती। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा शरीर को पवित्र करती है, विचारों को नहीं। जो दिल में बसते हैं वे दूर होकर भी पास रहते हैं। प्रीत की डोर से बंधे हुए वह दो तन एक प्राण बन जाते हैं। जीवन में हम कितने सही हैं और कितने गलत, ये केवल दो लोग जानते हैं, परमात्मा और हमारी अंतरात्मा। अगर मेरे अंदर सहन करने की हिम्मत है तो तबाह करने का हौसला भी है। भगवत गीता में लिखा है कि जब कोई समस्या जन्म लेती है तो उसी के साथ उसका समाधान भी जन्म लेता है। यह संसार हमें ईश्वर की पूजा करना सिखाता है, पर यह नहीं सिखाता कि हमारा ईश्वर प्रेम को पूजता है। गोविंद कितने भी सितम ढाएं, मेरे दिल में धड़कन तेरे नाम की ही होगी। ख्वाहिशें अधूरी हैं बहुत सी, मगर आखिरी ख्वाहिश सिर्फ तेरे दीदार की ही होगी। आओ मिलकर फिर से एक होने की वजह ढूंढ लें। यूं एक दूसरे से बिछड़कर ना तुम अच्छे लगते हो और ना ही हम। हे प्रभु, मेरी इतनी ही विनती है कि मुझे प्रेम से भरी हुई आंखें देना,
श्रद्धा से झुका हुआ सिर देना, दूसरों की मदद करने वाले हाथ देना, सतमार्ग पर चलने वाले पांव देना और सदा तुम्हारा स्मरण करता हुआ मन देना। मुझे अब किसी की बात का बुरा नहीं लगता, क्योंकि अब मुझे कोई अपना नहीं लगता। हासिल कर लीजिए या गंवा दीजिए, मगर अपने स्वार्थ के लिए किसी का इस्तेमाल मत कीजिए। उन आंसुओं से बचो जो किसी का दिल दुखाने से निकले, और उन आंसुओं की कदर करो जो आपके लिए किसी की आंख से निकले। पराये लोग ही इस जीवन में संबंध निभा देते हैं, अपने तो एक दूसरे की हैसियत नापने में लगे रहते हैं। झूठ, धोखा और बहाने आपको कुछ पल की खुशी देंगे, लेकिन इनकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ेगी। पहाड़ जितना झूठ आदमी मुंह से गटक जाता है, पर राई जितना सत्य उसके गले में अटक जाता है। जब एक बार सब्र आ जाए तो मनपसंद चीज भी मन से उतर जाती है। अब चुप रहना ही सही लगता है, क्योंकि समझने वाला कोई नहीं है, और जो समझने वाले हैं वह बात का अलग मतलब निकाल लेते हैं। हम भी दो चेहरे रखते हैं, अच्छे के लिए अच्छा, बुरे के लिए बुरा। यदि आप खुश रहना चाहते हैं तो लोगों की बातों पर कम और अपने विचारों पर ज्यादा ध्यान दें। मेरे किरदार को मेरे आज से ना जानो। मैं जब पौधा था तब भी बरकत थी। मां सोचती है कि बेटा आज भूखा ना रहे, पिता सोचते हैं कि बेटा कल भूखा ना रहे। बस दुनिया में यही दो ऐसे रिश्ते हैं जिनका दर्जा भगवान से भी ऊपर है। किसी ने जख्म खाकर भी दुआएं दी हैं, किसी की मुस्कुराहट में भी मक्कारियां हैं। बुराई बड़ी मीठी होती है, उसकी चाहत कम नहीं होती। सच्चाई बड़ी कड़वी है, सबको हजम नहीं होती। नसीब नसीब की बात है। कोई नफरत देखकर भी प्यार करता है, और कोई बेपनाह मोहब्बत करके भी अकेला रह जाता है। हर कोई आपको नहीं समझेगा, यही जिंदगी है और यही हकीकत भी। हमेशा किस्मत ही खराब नहीं होती, कभी कभी हम फैसला ही गलत कर लेते हैं। किसी का मन और मौन बहुत कम लोग समझ पाते हैं। हर समस्या के 3 समाधान होते हैं। स्वीकार करो, बदल दो या फिर छोड़ दो। ज्यादा प्यार मत करो, बहुत ज्यादा आशा मत करो, क्योंकि वह आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। इंसान तो सिर्फ अपना किरदार निभाते हैं। गलत जिंदगी नहीं, गलत लोग होते हैं। नफरत भरी दुनिया नहीं, नफरत भरे लोग होते हैं। गलत फहमी जिससे है उसे बात करो। दूसरों से करोगे तो बात बढ़ भी सकती है। सिर्फ अपनों का होना काफी नहीं होता, उन अपनों से अपनेपन का एहसास भी होना चाहिए। इंसान के दिन बोलते हैं, जब दिन नहीं बोलते तो चाहे इंसान कितना भी बोले उसकी कोई नहीं सुनता। लोग कहते हैं इस पर या उस पर विश्वास करो, पर मैं कहता हूं कि खुद पर विश्वास करो। सारी शक्तियां तुम्हारे भीतर ही हैं। अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचोगे तो बुरा होगा। आप वही बनेंगे जो आप सोचते हैं। इसलिए जिंदगी में हमेशा अच्छा सोचो। दिल बड़ा होना चाहिए। बातें तो सभी बड़ी बड़ी कर लेते हैं। पैर में लगने वाली चोट हमें संभल कर चलना सिखाती है, और वही मन में लगने वाली चोट हमें संभल कर जीना सिखाती है। आवाज में कितनी अजीब शक्ति होती है। कड़वे बोलने वालों की शहद भी नहीं बिकती, और मीठा बोलने वालों की मिर्ची भी बिक जाती है। नींद भी क्या अजीब चीज है। नींद आ जाए तो सब कुछ भुला देती है, अगर नींद ना आए तो सब कुछ याद दिला देती है। इस संसार में लोग किसी के बारे में अच्छा सुनने पर भ्रम रखते हैं, जबकि बुरा सुनने पर यकीन कर लेते हैं। इंसान को बादाम खाने से उतनी अकल नहीं आती जितनी धोखा खाने से आती है। पैसा एक ऐसी चीज है जो इंसान को ऊपर तक ले जा सकती है, लेकिन इंसान पैसों को ऊपर नहीं ले जा सकता। हमेशा याद रखना कि पहाड़ पर चढ़ने वाला व्यक्ति हमेशा झुक कर चलता है, और पहाड़ से उतरने वाला व्यक्ति अकड़ कर चलता है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति झुक कर चल रहा है तो ऊंचाई और सफलता की ओर बढ़ रहा है, लेकिन कोई व्यक्ति अगर अकड़ कर चल रहा है तो वह असफलता की ओर नीचे जा रहा है। याद रखना कि अभिमान की ताकत भगवान को भी शैतान बना देती है, और विनम्रता की ताकत शैतान को भी भगवान बना देती है। लोगों से उम्मीद इंसानों वाली रखो, फरिश्तों वाली नहीं। आप अपनी मंजिल पर कभी नहीं पहुंच पाएंगे अगर आप रास्ते में भौंकने वाले हर कुत्ते को पत्थर मारेंगे। जो अपना है वह कभी दूर जाएगा ही नहीं, जो दूर चला गया वह कभी अपना था ही नहीं। हालात चाहे जैसे भी हों, शुक्र करना शिकायत करने से हमेशा बेहतर होता है। आप परवाह करना छोड़ दो, लोग दर्द देना छोड़ देंगे। दिल में खोट है, जुबान से प्यार करते हैं। बहुत से लोग यही व्यापार करते हैं। बहुत महंगा पड़ा हमें दोस्तों पर भरोसा करना। हिसाब बराबर हुआ, चलो कोई गम नहीं। हमारे पास तुम नहीं और तुम्हारे पास हम नहीं। जिन जगहों पर तुम्हारी मौजूदगी से परहेज होने लगे वहां से मुस्कुराकर चले जाना ही बेहतर होता है। जिनकी बातों से खून खलता है उनकी खामोशी मार डालती है। किसी के नाम मिलने से जिंदगी खत्म तो नहीं होती,
लेकिन पाकर खो देने में तकलीफ बहुत होती है। गिनती के 4 यार हो कम हो, लेकिन वफादार हो। इनकार मत पालिए जनाब, वक्त के समंदर में कई सिकंदर डूब गए हैं। पति पत्नी का रिश्ता कुछ ऐसा होना चाहिए कि जब दोनों में लड़ाई हो जाए तो किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए, वरना लोग फायदा उठाने में देर नहीं करते। अंतर समझ लो, आप महंगे हो और हम भी। कुछ लोग अजीब होते हैं, दिल तोड़कर कहते हैं कुछ समझ में नहीं आता। अनुभव कहता है कि एक वफादार दोस्त 1000 मतलबहीन रिश्तेदारों से बेहतर होता है। ऊपर वाला अगर सरताज बनाता है तो नजर फेरते ही सब कुछ छीन भी लेता है। मैं कभी भी किसी से नाराज नहीं होता, बस खास से आम कर देता हूं। जिंदगी में कौन कौन आता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आखिर तक कौन रहता है ये इंपॉर्टेंट है। किनारा ना मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे को डुबाकर तैरना नहीं आता। जब इंसान अंदर से टूट जाता है तो बाहर से चुप रहना शुरू कर देता है। दोस्ती करना सीख जाओगे तो जिंदगी में कभी अकेले नहीं रहोगे। सुकून से इसलिए हूं क्योंकि धोखा खाया है। महंगाई का दौर है जनाब, अपने मुनाफे के लिए ही सही, लेकिन इज्जत से पेश आओ। कुछ बातें बताने से नहीं बल्कि खुद पर बीत जाने से समझ में आती हैं। दुनिया वालों के सामने अपने दुख जाहिर मत करना, क्योंकि वे वहीं पर नमक छिड़कते हैं जहां पहले से ही जख्म होते हैं। मेरे तमाम अरमान 2 हिस्सों में बढ़ गए, कुछ तुझे पाने निकले और कुछ मुझे समझाने। मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं, तुम आए भी अपनी मर्जी से और गए भी अपनी मर्जी से। इस पर छोड़कर कोई अपना नहीं है और हम ईश्वर को छोड़कर सबके पीछे पड़े हैं। ये 2 रिश्ते इंसान को बर्बाद कर देते हैं, झूठा यार और झूठा प्यार। असली दोस्त चाहे कितना भी नाराज हो, वह कभी भी दुश्मनों की लाइन में नहीं खड़ा होगा। जो जिंदगी बची है उसे मत गवाइए, बेहतर यह है कि आप उसे भूल जाइए। अकेले छोड़ने वाले को बताना जरूरी है कि हम अकेले ही काफी हैं। वही मोहब्बत दूर तक चलती है जिसमें मर्द को प्यार और औरत को इज्जत मिलती है। मिट्टी के दीपक जैसे जीवन है, घी तेल खत्म तो जिंदगी खत्म। जिंदगी में अगर कुछ छोड़ना चाहते हो तो दूसरों से उम्मीद करना छोड़ दो, आप हमेशा खुश रहोगे। जिंदगी में लोगों का आना भी एक मकसद होता है। कुछ तुम्हें आजमाएंगे, कुछ तुम्हें दिखाएंगे, कुछ तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे और कुछ तुम्हें जिंदगी का सही मतलब बताएंगे। यह मेरा अहम था कि तुम मेरे हमसफर थे। तुम चलते तो मेरे साथ थे, पर किसी और की तलाश में। अरमान सिर्फ उतने ही अच्छे हैं जिसमें आपको अपना स्वाभिमान गिरवी रखने की जरूरत ना पड़े। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय अर्जुन, जो लोग मन में उतरते हैं उन्हें संभल कर रखिए, और जो मन से उतरते हैं उनसे संभल कर रहिए। वक्त और अपने जब दोनों एक साथ चोट पहुंचाए तो इंसान बाहर से ही नहीं अंदर से भी टूट जाता है। वक्त अच्छा हो या बुरा गुजर ही जाता है, लेकिन बातें और लोग हमेशा याद रहते हैं। अब डर लगता है मुझे उन लोगों से जो कहते हैं मेरा यकीन तो करो। हमेशा छोटे बनो कि हर व्यक्ति तुम्हारे साथ बैठ सके, और अपने कामों से इतना बड़े बनो कि जब तुम उठो तो कोई बैठा ना रहे। कौन कहता है कि हम झूठ नहीं बोलते? एक बार खैरियत पूछकर तो देखिए, आसानी से टूट जाऊंगा। वह इंसान थोड़ी हूं सबको पसंद आ जाऊं, भगवान थोड़ी हूं। अच्छा, इंसान कभी मतलब ही नहीं होता, बस दूर हो जाता है उन लोगों से जिनकी कदर नहीं होती। इंसान सिर्फ एक ही बात से अकेला पड़ जाता है, जब उसके अपने ही उसे गलत समझने लगे। कुछ पल बुजुर्गों के साथ बैठा करो, हर चीज गूगल पर नहीं मिलती। दवाइयां जब महंगी हो जाती हैं तब गरीब ताबीज पर यकीन करने लगता है। आधा चांद, आधा इश्क, आधी सी बंदगी, मेरे हो और मेरे नहीं। ये कैसी जिंदगी है? जरा सी वक्त ने करवट क्या ली। गैरों की लाइन में सबसे आगे अपनों को पाया हमने। 100 गुना बढ़ जाती है खूबसूरती महज मुस्कुराने से। फिर भी लोग मुंह फुलाने से बाज नहीं आते। चरित्र में नहीं जी पाता हूं, इसलिए कई बार अकेला नजर आता हूं। परफेक्ट जोड़ी सिर्फ जूते की होती है, बाकी सब वहम है। आज की इस दुनिया में समझ होना बहुत जरूरी है। प्यार में लोग फायदा उठा लेते हैं। जो इंसान तुम्हें वक्त देना जरूरी नहीं समझता, तुम्हें क्या लगता है वह तुम्हारा साथ देगा? तुम्हें पा लेते तो किस्सा खत्म हो जाता है, तुम्हें खोया है तो यकीनन कहानी लंबी चलेगी। वक्त नहीं लगता किसी को अपना बनाने में, पर पूरी जिंदगी गुजर जाती है यादों को भूलने में। किसी को पसंद आना बहुत आसान है, मगर हमेशा उसकी पसंद बने रहना बहुत मुश्किल है। हम उस फर्जी दौर में जी रहे हैं जहां फेसबुक पर 5000 दोस्त हैं और सगे परिवार में बोलचाल बंद है। दुनिया का सबसे सुंदर तोहफा है किसी को दिल से याद करना और उसे एहसास दिलाना कि आप हमारे लिए स्पेशल हो। अनपढ़ होना मूर्खता की पहचान नहीं, मूर्ख तो पढ़े लिखे लोग भी होते हैं।
जिंदगी तब खूबसूरत लगती है जब किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट हो और वजह आप हो। हर किसी के लिए खुली किताब ना बनो। टाइम पास का दौर है, पढ़कर फेंक दिए जाओगे। दिल को समझा दिया है कि अब दिमाग से काम लेने की उम्र है, अब मोहब्बत नहीं। भाई पैसा जरूरी है। एक स्त्री कभी भी बिना वजह दुखी नहीं होती। दुखी तब होती है जब उसकी गलती ना होने पर भी उसे गलत ठहरा दिया जाता है और उसका जीवन साथी उसका साथ देने की बजाय दूसरों के साथ हो जाता है। किसी को नफरत है मुझसे और कोई प्यार कर बैठा है। किसी को यकीन नहीं मुझ पर और कोई एतबार कर बैठा है। बहुत अजीब है ये दुनिया। कोई मिलना नहीं चाहता और कोई इंतजार कर बैठा है। मैं अपनी मस्ती में रहना पसंद करता हूं। लोग इसे गुरूर समझते हैं। जहां आपकी कदर ना हो वहां रहना व्यर्थ है, चाहे वह किसी का घर हो या दिल। उम्र की उलझनें बढ़ रही हैं। एक तरफ बढ़ती उम्र सीरियस होने को कहती है तो दूसरी तरफ मस्ती का मन करता है। कोशिश यह होनी चाहिए कि किसी से नाराज ना हो, और जो नजरअंदाज करता है उसे नजरें मिलाने की जरूरत नहीं है। जिंदगी में हर बात याद रखना जरूरी नहीं, क्योंकि दिखावा और झूठ से रिश्ते बनाने से बेहतर है सच बोलकर दुश्मन बनाना। जो आपको नहीं समझते उनसे परेशान मत होइए, क्योंकि अच्छी किताब और अच्छे लोग सभी को समझ नहीं आते। रिश्तों में सच्चाई सबसे महत्वपूर्ण होती है। झूठे रिश्तों से बचिए, क्योंकि टूटे हुए दिल, नींद, भरोसा और उम्मीदें सबसे ज्यादा तकलीफ देती हैं। दुश्मन बनाने के लिए लड़ाई की जरूरत नहीं होती। बस अपने हक और सच बोलने से ही कई दुश्मन बन जाते हैं, और ये दुश्मन आपके अपने परिवार में ही मिल जाएंगे। दौलत जरूरी नहीं, सुकून जरूरी है। जो लोग सामने से जिक्र नहीं करते वे अंदर ही अंदर बहुत फिक्र करते हैं। असल में हसरतें कम होनी चाहिए ताकि जिंदगी में सुकून बना रहे। रिश्तों की सीमाएं होती हैं, पर आत्मसम्मान के आगे कोई रिश्ता नहीं टिक सकता। जो तुम्हारा दिल दुखाते हैं उनकी परवाह करना छोड़ दो, वे खुद तुम्हारा दिल दुखाना छोड़ देंगे। मोहब्बत सच्ची हो तो बिछड़ने का एक पल भी किसी को चैन से जीने नहीं देता। हमने भी कभी बेपरवाह होकर मुस्कुराया था, लेकिन अब पुरानी तस्वीरें ही उस बेफिक्र समय की याद दिलाती हैं। मोहब्बत की बस एक गलती यह थी कि हमने उसका धागा कच्चा चुन लिया। यह फिक्र है ना कि जिक्र जिससे पता चलता है कि इस दुनिया में अपना कौन है। मरने के बाद की कदर और दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफी का कोई मतलब नहीं होता। जिंदगी में सोच का ही फर्क होता है। समस्याएं आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती हैं। इसलिए उन लोगों की कदर करो जो आज तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि बार बार कोई नहीं आएगा। जिम्मेदारी इंसान को सुबह जल्दी उठने पर मजबूर कर देती है, क्योंकि जीवन में दो ऐसी जगहें होती हैं जहां इंसान हार मान ही लेता है। एक अपने परिवार के आगे और दूसरा अपनी पसंद के व्यक्ति के सामने। वक्त के फैसले कभी गलत नहीं होते, पर यह बात साबित होने में थोड़ा समय जरूर लग जाता है। मैंने ताले से यह सीखा है कि साथ निभाना क्या होता है। वह टूट जाता है लेकिन उसकी चाबी नहीं बदलती। ठीक वैसे ही जैसे सच्चे रिश्ते मुश्किलों के बावजूद कायम रहते हैं। सत्य की कड़वाहट केवल उन लोगों को महसूस होती है जो झूठ में जीने के आदी हो चुके हैं। जिनका वक्त खराब हो उनका साथ देना चाहिए, पर जिनकी नीयत खराब हो उनसे दूरी बनाए रखना ही अच्छा होता है। जीवन तब खूबसूरत बनता है जब साथ निभाने वाला धोखेबाज ना हो। मुश्किलों से भी यह कह सकते हैं कि हमें उलझाने की कोशिश ना करें, क्योंकि हम हर हालात में जीने का हुनर जानते हैं। जीवन जीने के हकदार वही हैं जो धाराओं के बहाव को बदल दें। खुदा उन्हें तौफीक देता है जो यह समझते हैं कि तकदीर अपने ही हाथों से बनानी होती है। कुछ लोग वक्त के सांचे में ढल गए और कुछ वक्त के सांचे को बदल गए। तुम्हें भी वक्त के साथ बदलना होगा। सच परेशान हो सकता है लेकिन हार नहीं सकता। जो भी करना है खुद के दम पर करना, क्योंकि खुद के दम पर रचा गया इतिहास दुनिया हमेशा याद रखती है। कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा, खुश करने नहीं आएगा, तुम्हें अमीर बनाने नहीं आएगा। ये सब तुम्हें खुद ही करना होगा। खुद को इस तरह तैयार करो कि मुसीबत भी आ जाए तो तुम खुद के दम पर उसे निपट सको। हार से मत डरो, हर काम आत्मविश्वास से करो। तरक्की तुम्हें जरूर मिलेगी। एक दिन तुम्हारा ड्रीम भी सच होगा। एक हाथ में माइक, दूसरे हाथ में ग्रेमी अवार्ड और पूरा स्टेज तुम्हारा होगा। कद बड़ा नहीं होता आइडिया उठाने से, ऊंचाइयां हासिल होती हैं सिर झुकाने से। शिखर पर पहुंचने से पहले इसे चढ़ना पड़ता है। मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। सफलता का कोई विकल्प नहीं होता, बिना गिरे कोई बुलंद नहीं होता। लोगों की बातों को नजरअंदाज करो और खुद पर विश्वास करो
कि तुम सब कुछ अकेले ही कर सकते हो। अंत भला तो सब भला, यानी रास्ते में चाहे जितनी समस्याएं आए, अंत अच्छा हो तो सब अच्छा है। यह हैप्पी एंडिंग खुद अपने दम पर चलकर दुनिया को दिखानी है। अपनी उपलब्धियां कभी भी कहीं पर पोस्ट मत करो, सिर्फ मजाक और चुटकुले पोस्ट करो ताकि लोग समझें कि तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि लोग तुम्हारी प्रगति से जलते हैं। जीवन एक संघर्ष है, इसे अकेले ही पार करना होता है। कुछ लोग रास्ता दिखाते हैं लेकिन चलना तुम्हें खुद ही होता है। जिन्हें अकेले चलने का हौसला होता है, उन्हीं के पीछे एक दिन काफिले होते हैं। किसी को 9 सेकंड दौड़ने के लिए 4 साल का प्रशिक्षण लगता है और लोग 1 महीने में ही हार मान लेते हैं। ऊंचाइयों पर वही पहुंचते हैं जो प्रतिशोध की जगह परिवर्तन की सोच रखते हैं। भीख या खैरात में मिली सफलता से लाख गुना बेहतर है खुद के दम पर कोई छोटा सा मुकाम हासिल करना। अंधेरों से लड़कर खुद को जगाना है, मेहनत की ज्वाला को दिल में जलाना है। इसी आग से रोशन यह आसमान होगा। संघर्ष का मैदान है, दिल में एक तूफान है। दुनिया में कुछ पाने के लिए महान बनना जरूरी है। आज अकेले हो, कल जमाना साथ होगा। खुद पर और खुदा पर विश्वास रखो। जब कोई साथ ना दे तो अकेले चलने का हौसला रखो। इंसान जब अकेला होता है, निराश हो जाता है, खुद को असहाय समझने लगता है, लेकिन यही स्थिति इंसान को मजबूत बनाती है। तुम्हें खुद से यह कहना चाहिए कि भले ही आज मैं अकेला हूं, कल सब मेरे साथ होगा। मंजिल ही तुम्हारी हमनवा है। रास्ते में जो मिले काफिला बनाते चलो, और अगर ना मिले तो खुद से वादा निभाते चलो। तूफानों में पलने वाले ही दुनिया को बदलते हैं। खुद से बनने में थोड़ा ज्यादा वक्त लगता है, क्योंकि जिंदगी पहले से बनी बनाई नहीं मिलती। तुम्हारी जिंदगी तुम्हें खुद बनानी पड़ेगी। मुझे जिंदगी कहती है कि आदतें बदल लो। बहुत चला मैं दूसरों के पीछे, अब थोड़ा खुद के साथ चल लूं। किस्मत तो पहले से लिखी जा चुकी है, लेकिन कोशिश से ही मिलेगा। अच्छा है आंसुओं का रंग नहीं होता, वरना सुबह का तकिया रात का हाल बयां कर देता। सफलता की हर सीढ़ी पर आपको कुत्ता मिलेगा। उलझना नहीं, आगे बढ़ते रहना है। धोखा खाने वाला उतना नहीं गम पाता जितना धोखा देने वाला गम पाता है। सबके दोगलेपन की फिल्म पड़ी है मेरे पास, टाइम आने दो, रिलीज भी कर देंगे। नहीं रही शिकायत अब मुझे तेरी नजरअंदाजी से। तू बाकियों को खुश रख, हम तन्हा ही अच्छे हैं। बिछड़ते वक्त ने मेरे सारे ऐब गिनाए। उसने सोचा कि जब मिला था तब कौन सा हुनर था मुझ में खोकर। पता चलता है किसी की कीमत पास अगर हो तो एहसास कहां होता है। लड़ना चाहता हूं अपनों से, पर डरता हूं कि कहीं जीत गया तो हार जाऊंगा। जो दूसरों की राहों में अंधेरा करते हैं, उजाले उनको भी नसीब नहीं होते। शतरंज का शौकीन नहीं था इसलिए धोखा खा गया। वह मोहरे चल रहे थे, मैं रिश्तेदारी निभा रहा था, कभी मिल जाए। वह कारीगर तो मिलना जरूर, जिसने घड़ी घड़ी बनाई होगी, उसे वक्त रोकना भी आता होगा। उनको भी हमसे मोहब्बत हो, जरूरी तो नहीं तोड़नी है। आज चुप्पी शोर है गहरा मेरा, मैं कहूं अपना हाल, दिल गौर से सुनना। जरा समझकर हर पहलू को बस साथ देना। मेरा जिंदगी में हमेशा ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जिनको सिर्फ चाहा जा सकता है, पाया नहीं, क्योंकि वह किसी और की किस्मत में होते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय अर्जुन, जब इंसान समझता है कि वह गलत भी हो सकता है, तब वह ठीक होने लगता है। दरवाजा छोटा, ताले से चाबी छोटी, पर सोचो, एक छोटी सी चाबी से पूरा घर खुल जाता है। इसी तरह छोटे छोटे विचार और छोटे छोटे प्रयास बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। जीवन में कुछ अच्छा करने से कभी मत रुको। यह सोचकर कि मेरे अकेले से कुछ नहीं हो सकता। एक गांव में आग लग गई, सब लोग आग बुझाने में लग गए। वहीं पास के पेड़ से एक चिड़िया उड़ी और अपनी चोंच में पानी भरकर आग पर डालने लगी। बार बार वह अपनी चोंच में पानी भरती और आग पर डालती। उसी पेड़ पर बैठा एक कौवा यह सब देख रहा था। कौवा चिड़िया से बोला, पगली, तू कितनी भी कोशिश कर ले, तेरे बुझाने से यह आग नहीं बुझेगी। इस पर चिड़िया बोली, मुझे पता है कि मेरे बुझाने से यह आग नहीं बुझेगी, लेकिन जब भी इस आग को बुझाने का जिक्र होगा, मेरी गिनती बुझाने वालों में होगी और तेरी गिनती तमाशा देखने वालों में। कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। एक दिया बुझे हुए अनगिनत दियों को जला सकता है। जीवन की तपिश को सहन करना सीखिए, क्योंकि वे पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। यह सत्य अपने लिए रखो, प्रेम दूसरों के लिए और दया सबके लिए। यही जीवन का व्याकरण है। अपने मन की किताबें ऐसे व्यक्ति के सामने ही खोलें जो आपको पढ़ने के बाद समझ सके। दोस्ती और रिश्ते नाते जरूरी हैं,
परंतु जीवन की कठिन परिस्थितियां यह भी सिखाती हैं कि अकेले रहने की कला आना भी जरूरी है। मुस्कुराना तो बहुत चाहता हूं, लेकिन बीता हुआ कल फिर से आंखें नम कर जाता है। काश कोई होता हमारा भी जो गले लगाकर पूछता, क्यों इतने उदास रहते हो? आजकल यह दुनिया कुछ अजीब सी है। यहां झूठ बोलो तो खुद अच्छा लगता है, लेकिन कोई और बोले तो गुस्सा आता है। सच्चाई के साथ रहो तो रिश्ते कमजोर होते दिखते हैं। सच कहना मुश्किल हो गया है और झूठ का बाजार खूब सजीला। इज्जत की गरीबी शर्म की अमीरी से कहीं बेहतर है। किसी के बुरे वक्त पर हंसने की गलती कभी मत करना, क्योंकि यह वक्त है जो चेहरे याद रखता है। वक्त कभी भी बदल सकता है और जब बदलेगा तब हर मुस्कान, हर आंसू याद आएगा। एक छोटी सी लड़ाई से हम अक्सर प्यार खत्म कर देते हैं। इससे बेहतर है कि लड़ाई को प्यार से खत्म कर दें। जब इंसान की जरूरत बदलती है तो उसके बात करने का तरीका भी बदल जाता है। अगर आपकी वजह से किसी दुखी इंसान के चेहरे पर हंसी आती है तो मान लीजिए कि आपसे बड़ा कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं है। जब कोई आप पर आंख बंद करके भरोसा करता है तो उसका भरोसा कभी मत तोड़ना। उसे यह मत महसूस कराओ कि वह अंधा है। ऊपर वाला जब कुछ वापस लेता है तो यह मत सोचो कि उसने आपको दंड दिया है। हो सकता है उसने आपका हाथ खाली किया हो ताकि वह कुछ बेहतर दे सके। दुनिया में जो लोग जितना ज्यादा दूसरों से उम्मीद रखते हैं, सबसे ज्यादा दिल उन्हीं का टूटता है। किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, लेकिन मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। धूल हटाओ तो आईने भी चमकते हैं, और दिल साफ रखकर मिलने की आदत डालो। कमाल होते हैं वे लोग जो अपना सब कुछ खोकर भी दूसरों को खुश रखते हैं। किसी ने सही कहा है, खुशियां आए तो उन्हें मिठाई समझकर छक लेना, और जब गम आए तो उन्हें दवाई समझकर पी जाना। समय और समझ दोनों एक साथ मिले, यह किस्मत वालों का ही हिस्सा होता है। अक्सर समय पर समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तब तक समय निकल चुका होता है। क्रोध के समय चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, लेकिन क्रोध आने पर चुप रहने के लिए बहुत ताकत चाहिए। जब किसी अपने से धोखा मिलता है तभी समझ आता है कि जिंदगी कितनी कठिन है। अपनों से हारना जरूरी हो जाता है, लेकिन जब लड़ाई खुद से हो तो जीतना जरूरी हो जाता है। एक सदस्य भी घर को आबाद या बर्बाद करने के लिए काफी होता है। लोगों के पीछे चलना मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि जिसे जितनी इज्जत दी उसने मुझे उतना ही गिरा हुआ समझा। अकेले चलने वाले घमंडी नहीं होते, वे बस अपने रास्ते में अकेले ही काफी होते हैं। आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि आप खुद को खुश रखें। थोड़ा झुकने से रिश्ता बच सकता है तो झुकना ही बेहतर है। अकड़ तो सब में होती है, लेकिन झुकता वही है जिसे रिश्तों की फिक्र होती है। जिंदगी में कसूर तो बहुत किए होंगे, लेकिन जहां सजा मिली वहां हम बेकसूर थे। किसी का हाथ तभी पकड़ना जब आप उसका साथ निभाने के लिए तैयार हों। जिन्हें गलत ही समझना होता है वे आपके मौन का भी गलत मतलब निकाल लेते हैं। उनसे रिश्ता रखने का क्या फायदा जिनके अंदर आपके लिए अपनापन ही नहीं है। आपका सम्मान उन शब्दों में नहीं है जो आपकी उपस्थिति में कहे जाते हैं, बल्कि उन शब्दों में है जो आपकी अनुपस्थिति में कहे जाते हैं। हजारों में से भी वह एक शख्स चाहिए जो मेरी गैर मौजूदगी में भी मेरी बुराई ना सुन सके। शर्त थी रिश्तों को बचाने की, और यही वजह थी मेरे हार जाने की। रुलाने वाले अक्सर वही होते हैं जो कहते हैं कि हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हो। जब दर्द और कड़वी बोली दोनों सहन होने लगे तब समझ लेना कि जीना आ गया है। यहां सब भरी जेबों को सलाम करते हैं। दिल की दौलत किस पर खर्च करूं ये समझ नहीं आता। कोई इतना अमीर नहीं कि पुराना वक्त खरीद सके, और कोई इतना गरीब नहीं कि अपने आने वाले कल को नहीं बदल सके। कभी किसी को अपना आदी मत बनाओ, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज होता है। जब उसे पसंद हो तो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब नफरत हो तो आपकी अच्छाइयां भी याद नहीं रहती। जो अपनी सोच नहीं बदल सकता वह कुछ नहीं बदल सकता। आज मैंने सच से पूछा, तू मौन क्यों है? उसने उदास होकर कहा, अब मेरी सुनता कौन है? कभी कभी हम खुद को किसी के लिए उतना जरूरी समझ लेते हैं जितना हम हकीकत में नहीं होते। हमारी खामोशी को हमारा घमंड मत समझो। कुछ ठोकरें ऐसी लगी हैं कि अब बोलने का मन ही नहीं करता। जो आपकी कदर नहीं करता उसके लिए तुम आंसू क्यों बहाते हो, और जो तुम्हारी कदर करता है उसे तुम क्यों रुलाते हो? मैं शुक्रगुजार हूं उन लोगों का जिन्होंने मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ छोड़ा, क्योंकि उन्हें मुझ पर भरोसा था कि मैं मुसीबतों से अकेले निपट सकता हूं। इस दुनिया में उम्मीद मत करो कि लोग आपकी मदद करेंगे। यहां तो लोग बड़े प्यार से जख्म देते हैं। बड़ी शिद्दत से चाहने वाले रिश्तों को तोड़ने के लिए गलती की जरूरत नहीं होती। स्वार्थ पूरा होते ही रिश्ता अपने आप टूट जाता है। जिनकी गलतियों से भी हमने रिश्ता निभाया
उन्होंने बार बार यह एहसास दिलाया कि हम उनके लिए फालतू थे। कभी कभी रिश्ते को बचाने के लिए झुक जाओ, लेकिन ध्यान रखना लोग इस झुकने को गलत फहमी में ना बदल दें। मुस्कुराने को मन तो बहुत करता है, लेकिन बीता हुआ कल फिर से रुला देता है। काश कोई होता हमारा भी जो गले से लगाकर पूछता, क्यों इतने उदास रहते हो आजकल। कुछ अजीब है यह दुनिया, यहां झूठ नहीं सच बोलने से रिश्ते टूट जाते हैं। इस जिंदगी में कोई किसी का नहीं होता। हम सोचते हैं कोई तो है जो सिर्फ हमारा है, पर वक्त आने पर वह भी हमारा नहीं होता। पर्दा गिरते ही तमाशे सारे खत्म हो जाते हैं। फिर तन्हाई में बैठकर बहुत रोते हैं। औरों को हंसाने वाले सोच समझकर किसी को अपने मन की बात बताना, क्योंकि यह रिकॉर्डिंग और स्क्रीनशॉट का जमाना है। यह जरूरी नहीं कि रोज बात हो, पर जब भी हो दिल से हो। आपकी यह सोच गलत है कि लोग रोएंगे आपकी गैर मौजूदगी में। मैंने मुर्दे के पीछे चलते लोगों को हंसते देखा है। दूरियां एहसास करा देती हैं कि वह तुम्हारे लिए कितना जरूरी था। ना जाने किस मिट्टी के बने हो तुम। इतना कोई हमें चाहता तो उसी के हो जाते। हम सबको अपना सुख सबसे पहले प्यारा होता है, दूसरे की फिक्र फुर्सत की चीज होती है। यह जीवन आपको कई मौके देता है सुधरने के लिए। फैसला हमेशा आपका होता है। आप जिंदगी में थोड़ा हंसना, थोड़ा मुस्कुराना सीखो तो आपकी जिंदगी भी हसीन हो जाएगी। दूसरों से सम्मान की अपेक्षा मत करो, क्योंकि यह तुम्हें बहुत कमजोर बनाता है। जब परिस्थितियों को बदलना मुमकिन ना हो तो मन की स्थिति को बदल दीजिए, सब अपने आप बदल जाएगा। ज्यादा शब्दों में थोड़ा कहने की बजाय कम शब्दों में ज्यादा बताने की कोशिश करें। वक्त की जंजीर से बंधे हैं हम जनाब, हम कभी भी टहलका मचा सकते हैं। दोपहर तक बिक गया बाजार का हर एक झूठ, और मैं एक सच लेकर शाम तक बैठा रहा। जिसकी मति और गति सत्य की ओर हो, उसका रथ आज भी श्री कृष्ण ही चलाते हैं। मनुष्य की श्रेष्ठता का आधार ऊंचे पद पर बैठने से नहीं, बल्कि उसकी ऊंची सोच पर निर्भर होता है। जिसके साथ ऊपर वाला होता है, नीचे वाले उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। छोटी छोटी खुशियां ही तो जीने का सहारा बनती हैं। ख्वाहिशों का क्या है, वह तो पल पल बदलती रहती है। असल जीवन में इंसान तब सफल होता है जब वह लोगों की दुआओं में बसने लगता है। नाम एक दिन में नहीं बनता, लेकिन एक दिन जरूर बनता है। लोगों से उम्मीद इंसानों वाली रखो, फरिश्तों वाली नहीं। आप अपनी मंजिल पर कभी नहीं पहुंच पाएंगे अगर आप रास्ते में भौंकने वाले हर कुत्ते को पत्थर मारेंगे। जो अपना है वह कभी दूर जाएगा ही नहीं, और जो दूर चला गया वह कभी अपना था ही नहीं। हालात चाहे जैसे भी हों, शुक्र करना शिकायत करने से हमेशा बेहतर होता है। मुझे इसीलिए जितना है कि सब चाहते हैं कि मैं हार जाऊं। उम्मीद आधी जिंदगी है और मायूसी आधी मौत है। दो हाथ से हम 50 लोगों को मार तो नहीं सकते, पर दो हाथ जोड़कर हम करोड़ों लोगों का दिल जीत सकते हैं। जिद पर आ जाऊं तो पलट कर भी ना देखूं। मेरे सब्र से अभी तुम वाकिफ ही कहां हो। मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है। कई झूठे इकट्ठा हो जाएं तो सच्चा टूट जाता है। उनसे भी आगे जाना है जो हमें साथ लेकर नहीं गए। ना वह दिन रहे और ना ही अब वह शौक रहे। पहले मैं होशियार था, इसीलिए दुनिया बदलने चला था। आज मैं समझदार हूं, इसीलिए खुद को बदल रहा हूं। नाराज होने के लिए भी कोई खास रिश्ता चाहिए, क्योंकि नाराजगी बहुत कीमती होती है। यह हर किसी पर लुटाई नहीं जा सकती। कोई भी रिश्ता आपकी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब, कहां, किससे मिलना है, यह सिर्फ कुदरत ही तय करती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय अर्जुन, जरूरी नहीं कि किसी बड़ी चोट से ही बड़े घाव हों। अक्सर छोटी छोटी बातें भी गहरे जख्म दे जाती हैं। किसी को इतना भी सर पर मत चढ़ाओ कि आप अपनी इज्जत ही खो दो। ए वक्त, तेरा लाख शुक्रिया, जो भी सीखा है तुझसे ही सीखा है। अपने हर गुनाह पर 100 पर्दे डालकर लोग कहते हैं कि जमाना बहुत खराब है। कदर ना करने पर ऊपर वाला छीन ही लेता है। जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं, बल्कि सच्चे रिश्ते होते हैं। जो लोग हमें बिना किसी स्वार्थ के चाहते हैं, वही हमारी असली पूंजी है। दुनिया के हर कोने में दौलने से पहले अपने दिल के कोने में झांकना जरूरी है, क्योंकि वहां हमें वह सुकून मिलता है जो बाहर की भीड़ में खो जाता है। हर कोई अपनी मंजिल की तलाश में भाग रहा है, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या हम रास्ते में खुद को पा रहे हैं। जब तक हम अपने आप से दूर भागते रहेंगे, तब तक सच्ची खुशी भी हमसे दूर रहेगी। अपनी आत्मा की आवाज सुनिए, वह हमेशा आपको सही रास्ते पर ले जाएगी। कभी कभी कुछ खोना ही हमें सिखाता है कि असल में हमारे पास क्या था। जिंदगी हमें अक्सर वो सबक सिखाती है जो किताबों में नहीं मिलता। हर इंसान के भीतर कुछ ऐसा होता है
जो उसे बाकी सबसे अलग बनाता है। उसे पहचानना और निखारना ही असली जिंदगी जीने का मकसद होना चाहिए। रास्ते चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर इरादे मजबूत हो तो मंजिल जरूर मिलती है। हर कठिनाई हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आती है, और जब हम उसे स्वीकार कर लेते हैं तब हम खुद को बेहतर बनाते हैं। सच की राह पर चलने वालों के कदम कभी डगमगाते नहीं, क्योंकि उनके दिल में ईमानदारी और आत्मविश्वास का सहारा होता है। दुनिया चाहे कितनी भी तेज दौड़ रही हो, हमें अपने कदम खुद के हिसाब से बढ़ाने चाहिए, क्योंकि असली जीत दौड़ में नहीं, संतोष में है। हर रिश्ते में दूरी जरूरी होती है, ताकि हम यह समझ सकें कि हमें कितनी जरूरत है उस इंसान की। जब हम किसी को दिल से याद करते हैं तो फासले मायने नहीं रखते। जो आपके दिल में सच्ची जगह रखते हैं वह कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ते। हर दिन एक नया मौका है खुद को बेहतर बनाने का। जो बीत गया उसे छोड़कर आगे बढ़ने में ही असली समझदारी है। खुद पर भरोसा रखिए, क्योंकि जब आप खुद को नहीं छोड़ेंगे तो दुनिया ख्वाब देखने का हक सबको है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत और ईमानदारी चाहिए। जो लोग सच्ची लगन से अपने ख्वाबों का पीछा करते हैं, उनके लिए रास्ते भी खुद ब खुद बनते चले जाते हैं। कभी कभी जीवन में छोटी छोटी चीजें ही हमें बड़ा सबक सिखा जाती हैं। उस सबक को समझने के लिए हमें दिल और दिमाग दोनों का दरवाजा खुला रखना चाहिए। खामोशी कभी कभी सबसे बड़ा शोर होती है। ये उस वक्त समझ आता है जब दिल की गहराइयों में सच्चाई दबी हो। रिश्तों की असली खूबसूरती तब नजर आती है जब बिना किसी शर्त के लोग एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। जो बातें कहकर नहीं समझाई जा सकती, उन्हें वक्त खुद समझा देता है। जिंदगी की सबसे बड़ी जीत उस वक्त होती है जब हम अपने आप को हराकर खुद को बेहतर बना पाते हैं। हर इंसान अपने अंदर एक पूरा संसार समेटे हुए हैं, बस उसे पहचानने के लिए सही नजरिया चाहिए। गलतियां करना जीवन का हिस्सा है, पर उनसे सीखना जीवन का उद्देश्य है। सुख और दुख दोनों ही जीवन के साथी हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि एक हमें हंसाता है और दूसरा हमें मजबूत बनाता है। इंसान का असली कद उसकी सोच में होता है, क्योंकि बड़ी सोच रखने वाले लोग ही बड़े काम कर पाते हैं। दुनिया चाहे कितनी भी बदल जाए, सच्चाई का रंग कभी फीका नहीं पड़ता। जिस दिन हम अपने दिल की सुनने लगते हैं, उसी दिन से हम असली आजादी का स्वाद चखने लगते हैं। जो लोग आपके दिल के करीब होते हैं, उनकी छोटी छोटी बातें भी आपके जीवन को बड़ा बना देती हैं। हर दर्द के पीछे एक सीख छिपी होती है, और हर अंधेरे के पीछे एक रोशनी। अपने जीवन में उन पलों की कद्र करो जो आपको आज है, क्योंकि कल शायद यह ना मिले। जिंदगी का असली मकसद यह नहीं है कि हम कितनी ऊंचाइयों को छूते हैं, बल्कि यह है कि हम कितनी बार गिरकर फिर से खड़े होते हैं। आपकी सोच ही आपके जीवन की दिशा तय करती है, इसलिए अपने विचारों को हमेशा सकारात्मक रखिए। सब कुछ पाने वाले भी बहुत कुछ खोया करते हैं। इस दुनिया में ज्यादा हंसने वाले ही सबसे ज्यादा रोया करते हैं। सोचते थे प्यार देखकर वक्त दिया जाता है, लोगों ने सिखा दिया वक्त देखकर प्यार करना। जख्म भर जाते हैं, निशान बाकी रह जाते हैं, दिल टूट जाते हैं, अरमान बाकी रह जाते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि टूटा हुआ इंसान अकेला रहना ही पसंद करता है। हम भी फूलों की तरह कितने बेबस हैं। कभी किस्मत से टूट जाते हैं, कभी लोग तोड़ जाते हैं। अंदर से टूटा हुआ इंसान चाहे कितना भी मुस्कुरा ले, लेकिन उनकी मुस्कुराहट के पीछे का दर्द हमेशा दिख जाता है। मुश्किल तो तब होती है जब इंसान अंदर से टूटा हुआ हो और उसे मजबूरी में अपनों के लिए मुस्कुराना पड़ता हो। अपने अंदर से अहंकार को निकालकर स्वयं को हल्का करें, क्योंकि ऊंचा वहीं उठता है जो हल्का होता है। घमंड ना करना, जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है। शीशा वहीं रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। खूबसूरत होना जरूरी नहीं है, पर किसी के लिए जरूरी होना बहुत खूबसूरत है। विश्वास तोड़ने वाले के लिए बस यही एक सजा काफी है कि उसे जिंदगी भर के लिए खामोशी तोहफे में दे दें। रिश्ते और विश्वास दोनों ही दोस्त हैं। रिश्ता रखो या ना रखो, पर विश्वास जरूर रखना, क्योंकि जहां विश्वास होता है वहां रिश्ते अपने आप पनप जाते हैं। इंतजार है मुझे जिंदगी के आखिरी पन्ने का, सुना है अंत में सब ठीक हो जाता है। अजीब तमाशा है मिट्टी के बने लोगों का। यारों, बेवफाई करो तो रोते हैं और वफा करो तो रुलाते हैं। सफलता के लिए 3 बातें जान लो। लोगों से ज्यादा जानो, लोगों से ज्यादा काम करो और लोगों से कम उम्मीद करो। जिंदा रहो जब तक लोग कमियां ही निकालते हैं। मरने के बाद जाने कहां से इतनी अच्छाइयां ढूंढ लाते हैं। मन में मैल रखकर बाहर से अच्छे होने का दिखावा करना कीचड़ के ऊपर रंग लगाने वाली बात है। भाषाओं का अनुवाद हो सकता है, भावनाओं का नहीं। इन्हें समझना पड़ता है। खुश नसीब वह नहीं
जिसका नसीब अच्छा है। खुश नसीब तो वह है जो अपने नसीब से खुश है। किसी भी उम्मीद के बिना हमेशा सबका अच्छा करने की कोशिश करना, क्योंकि किसी ने कहा है कि जो लोग फूल बेचते हैं उनके हाथों में खुशबू रह ही जाती है। ना जाने कितने सपने टूटे हैं सिर्फ यह सोचकर कि लोग क्या कहेंगे। अगर किसी बच्चे को उपहार ना दिया जाए तो वह कुछ देर रोएगा, मगर संस्कार ना दिया जाए तो जीवन भर रोएगा। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रहता था युवराज नाम का एक युवक, जो बहुत ही मेहनती और महत्वाकांक्षी था। युवराज का जन्म एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। उसके पिता रामदास खेतों में दिन रात मेहनत करते थे और मां सरला घर संभालती। लेकिन युवराज का मन हमेशा बड़े सपनों में उड़ता रहता था। बचपन से ही वो सोचता, सफलता क्यों कुछ लोगों को मिलती है और असफलता क्यों मेरे जैसे मेहनती लोगों के पास आ खड़ी होती है। गांव के स्कूल में पढ़ाई करते हुए वो हमेशा प्रथम आता, लेकिन जैसे ही शहर जाकर कॉलेज में दाखिला लिया, मुश्किलें शुरू हो गई। वो इंजीनियरिंग करना चाहता था ताकि एक बड़ा बिजनेस शुरू कर सके और परिवार को गरीबी की जंजीरों से मुक्त कर सके। लेकिन कॉलेज के पहले ही साल में उसके एग्जाम में फेल हो गया। दोस्त हंसते, रिश्तेदार ताने मारते, तू तो बस सपने देखने वाला है, असलियत से भाग रहा है। युवराज उदास हो गया। घर लौटा तो पिता ने कहा, बेटा, असफलता जीवन का हिस्सा है, लेकिन उसे हार मान लेना सबसे बड़ी भूल है। लेकिन युवराज का मन मान नहीं रहा था। वो रात दिन सोचता रहता, सफलता का रहस्य क्या है? क्यों भगवान कुछ को सब कुछ देते हैं और कुछ को बार बार ठोकर? एक दिन गांव के मंदिर में एक साधु आए, जिनका नाम था स्वामी हरिप्रसाद। साधु जी की वाणी में जादू था, लोग घंटों सुनते रहते। युवराज भी गया और साधु जी से पूछा, स्वामी जी, सफलता क्यों मिलती है, असफलता क्यों आती है? साधु जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, इसका जवाब एक कहानी में छिपा है। भगवान कृष्ण की एक प्राचीन कथा जो तेरे जीवन को बदल देगी। सुन और मन लगाकर सुन। युवराज बैठ गया और साधु जी शुरू हुए कहानी सुनाने। वो कहानी की द्वारिका के राजकुमार प्रद्युम्न की, जो कृष्ण का पौत्र था, लेकिन जिसका जीवन असफलताओं का सैलाब बन गया था। प्रद्युम्न का जन्म हुआ तो खुशी की लहर दौड़ी, लेकिन संयोग से उसे एक राक्षसी ने चुरा लिया और समुद्र में डुबो दिया। लेकिन कृष्ण की कृपा से वो बच गया और मायावी नाम की राक्षसी के पास पहुंचा। मायावी ने उसे अपना पुत्र बना लिया, लेकिन प्रद्युम्न को याद था अपना वैभव। वो बड़ा हुआ, योद्धा बना, लेकिन हर युद्ध में हारता रहा। क्यों? क्योंकि उसका मन अशांत था। लोभ और क्रोध उसे घेर लेते। एक दिन वो जंगल में भटक रहा था, थकान से चूर हो गया। तभी उसे एक वृद्ध ब्राह्मण मिला, जो वास्तव में भगवान कृष्ण के अवतार थे, लेकिन छिपे हुए। ब्राह्मण ने कहा, हे युवा, तू क्यों हारा हुआ सा है? सफलता का द्वार कहाँ है? प्रद्युम्न रोया, मैं राजकुमार हूं लेकिन आज भिखारी, असफलता मेरी छाया बनी हुई है। ब्राह्मण हंसे, सफलता कर्म से नहीं, मन की शुद्धि से मिलती है। देख, मैं तुझे कृष्ण की एक कथा सुनाता हूं। और ब्राह्मण ने शुरू की कथा अर्जुन की। कुरुक्षेत्र का मैदान, जहां अर्जुन हार मान चुका था। उसके भाई भतीजे सामने खड़े, हाथ में धनुष टूटा सा, मन में करुणा का सैलाब। कृष्ण, मैं क्यों लड़ूं? सफलता कहाँ? कृष्ण ने कहा, अर्जुन, सफलता बाहरी नहीं, आंतरिक है। तू असफल इसलिए हो रहा क्योंकि तेरा मन विक्षिप्त है। सफलता मिलती है निष्काम कर्म से, बिना फल की इच्छा के। असफलता आती है जब अहंकार, लोभ, मोह मन को बांध लेते हैं। युवराज सुनते हुए सोचने लगा, क्या मेरी असफलता भी इसी कारण है? मैं तो मेहनत करता हूं, लेकिन फल की चिंता में डूबा रहता हूं। साधु जी जारी रखे। प्रद्युम्न ने ब्राह्मण की बात सुनी और मन मनाया। वो लौटा अपने राज्य, लेकिन अब बदला नहीं, सेवा का संकल्प लिया। पहले वो हारता था क्योंकि जीत की लालसा में अंधा हो जाता। अब वो बिना स्वार्थ खिलड़ा। पहले युद्ध में ही विजयी हुआ, लेकिन असली परीक्षा आई जब मायावी राक्षसी ने आक्रमण किया। प्रद्युम्न ने न मारा उसे, समझाया। मायावी पिघल गई, सत्य जान लिया। युवराज की आंखें नम हो गई। वो सोचने लगा अपने जीवन पर। कॉलेज फेलियर के बाद वो घर लौटा, खेतों में मदद करने लगा, लेकिन मन उदास। एक दिन पिता बीमार पड़े। परिवार की सारी जिम्मेदारी युवराज पर आ गई। वो शहर गया नौकरी ढूंढने, लेकिन हर इंटरव्यू में असफल। क्यों भगवान, मेरी मेहनत व्यर्थ क्यों? एक रात भूखा प्यासा सड़क पर बैठा था, तभी एक वृद्ध व्यक्ति आया, जिनके हाथ में भगवत गीता थी। वो ठीक वैसा ही था जैसे साधु ने वर्णन किया था। वृद्ध ने कहा, बेटा, कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। सफलता मिलती है जब मन शुद्ध हो, विश्वास अटल हो। असफलता आती है संदेह से। युवराज ने किताब ली, पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे उसका मन बदला। वो नौकरी नहीं मांगने लगा, बल्कि सेवा करने लगा।
एक छोटी कंपनी में क्लर्क बना, लेकिन ईमानदारी से काम किया। बॉस प्रभावित हुए, प्रमोशन मिला। लेकिन असली टर्निंग पॉइंट आया जब कंपनी संकट में पड़ी। युवराज ने सुझाव दिया जो कृष्ण की नीति पर आधारित था, टीम वर्क, निष्काम भाव। कंपनी बची, युवराज मैनेजर बना। अब वो सोचता सफलता क्यों मिली, क्योंकि मन का बोझ हट गया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। गांव लौटा तो पता ने कहा, बेटा अब तू तैयार है असली जिंदगी के लिए। युवराज ने अपना बिजनेस शुरू किया, एक छोटी फैक्ट्री। शुरुआत में घाटा हुआ, असफलता फिर आई, लेकिन अब वो हार नहीं माना। कृष्ण की याद आई, पांडवों को जंगल भेजा गया, लेकिन उन्होंने त्याग सीखा। युवराज ने भी त्याग किया, लग्जरी छोड़ी, सिर्फ कर्म पर ध्यान दिया। फैक्ट्री चली, सफलता मिली। लेकिन एक दिन बड़ा संकट आया। प्रतिद्वंद्वी ने षड्यंत्र रचा, फैक्ट्री बंद होने वाली थी। युवराज उदास मंदिर गया, वहां स्वामी हरिप्रसाद मिले। बेटा याद है प्रद्युम्न, असफलता परीक्षा है। कृष्ण कहते हैं जो संकट में विश्वास रखे वही जीते। युवराज ने फैसला लिया, दुश्मन से बदला नहीं, बातचीत की। सत्य सामने आया, दुश्मन दोस्त बना। फैक्ट्री दुगनी हो गई। अब युवराज अमीर था, लेकिन वो समझ गया सफलता धन नहीं, शांति है। असफलता शिक्षक है। वो गांव के युवाओं को इकट्ठा करता, कृष्ण की कहानी सुनाता। एक युवक था रवि, जो युवराज जैसा ही था। रवि असफलताओं से तंग सुसाइड करने वाला था। युवराज ने उसे रोका, कहानी सुनाई। रवि बदला, आज वो सफल उद्यमी है। युवराज की शादी हुई मीरा से, जो भी कृष्ण भक्त थी। दोनों ने मिलकर एक ट्रस्ट बनाया जहां असफल युवाओं को ट्रेनिंग देते। एक दिन मीरा गर्भवती हुई, लेकिन जटिलताएं आई। डॉक्टर बोले खतरा है। युवराज डर गया, असफलता का भय। लेकिन मीरा बोली, पति कृष्ण पर भरोसा रखो, सफलता विश्वास से मिलेगी। बच्चा पैदा हुआ, स्वस्थ, नाम रखा कृष्णदास। जीवन चलता रहा, युवराज बूढ़ा हुआ, मृत्युशैया पर लेटा। स्वामी हरिप्रसाद आए, बेटा तूने सीख ली, सफलता कर्म योग से, असफलता अज्ञान से। युवराज मुस्कुराया, प्रस्थान किया। गांव में उसकी कहानी अमर हो गई। लेकिन असली कहानी तो कृष्ण की है, जो कहती है, उठो जागो, जब तक लक्ष्य न मिले प्रयास करो।